मैटलाबी प्यार च 167 सुसाइड अटेम्प्ट। जैन ने कॉल रिसीव किया तो पुलिस स्टेशन से था। जैन उनसे बात कर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दरअसल पुलिस ने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि सेरन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और उसकी हालत क्रिटिकल है। सेरन की खबर सुनकर जैन ने उनसे हॉस्पिटल का पता मांगा तो उन्होंने शेयर कर दिया। उनसे हॉस्पिटल का पता लेकर वह उस हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जैन हॉस्पिटल पहुंची तो वहां कोई नहीं था। सेरन अंदर आईसीयू में थी और बाहर कुछ पुलिस वाले डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट ले रहे थे। जैन को वहां देखकर पुलिस इंचार्ज पसंद जैन की तरफ आ गया। हेलो मिसेज वाल्टर। हेलो सर, हाउ इज द कंडीशन ऑफ पेशेंट? जैन ने उनसे सवाल किया। जैन के सवाल में कुछ देर के लिए वह शांत हो गए। लगभग 1 मिनट की चुप्पी के बाद जाकर उन्होंने जवाब दिया, कंडीशन इज सीरियस बट डॉक्टर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बट सर, ये सब कुछ हुआ कैसे एंड किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? ऐसे सुसाइड करने के लिए उसके पास कुछ भी सामान जेल के अंदर कैसे अवेलेबल हो गया? जैन ने एक के बाद एक सवाल करते हुए कहा। ऑफिस से यहाँ आने के पूरे रास्ते भर उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल कि आपके पास जेल जैसी जगह पर मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए सामान मौजूद हो, और अगर था तो प्रशासन कर क्या रही थी? वह क्यों बेहोश थी कि उन्होंने उसके मरने तक का इंतजार किया? उसके सवाल ने इंचार्ज पसंद की बोलती बंद कर दी। उसे समझ ही नहीं आया। वह बोले तो बोले क्या? मिसेज वाल्टर, ऐसा नहीं है कि उसे बाहर से सामान प्रोवाइड किया गया। उसके अपने जेल के साथियों से ही कुछ ना कुछ सामान लेकर सुसाइड का इंतजाम किया था। जिस औजार से उसने अपने हाथ की वेन्स कट की है वो औजार बरामद किया गया है। मैं मानता हूँ इसमें कुछ लापरवाही हमारी टीम की भी मिसेज वाल्टर, मगर हम कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थित करने की। दरअसल मैं मौजूद नहीं था उस वक्त जब ये वाकया हुआ। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। उन्होंने कुछ देर बाद सोच समझकर जवाब दिया। जैन उसने थोड़ी बहुत और जानकारी लेकर वहां से बाहर आ गई, लेकिन उसके मन में अभी भी नहीं शांति थे। कितने ऐसे सवाल रहे जो उसके मन में चल रहे थे पर कोई जवाब नहीं था। अपने सवालों में उलझी हुई वह माउंटेन विला की ओर निकल गई। जैन ने जैसे ही माउंटेन विला के बाहर कदम रखा, जैक्सन की गाड़ी भी सामने से आ गई। दोनों की गाड़ी एक दूसरे के आगे पीछे थे। जैन को देख जैक्सन गाड़ी पार्क कर उसकी तरफ आ गया। जैक्सन को सेरन की खबर मिली तो वह तुरंत वहां से घर के लिए निकल गया। हालांकि वह तो जैन से मिलने पुलिस स्टेशन ही जाना चाहता था, मगर मीटिंग में उलझा हुआ था इसलिए जा नहीं पाया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वह सीधे घर के लिए निकल गया। आर यू ओके? तुम ठीक हो? जैन के गाड़ी से उतरते ही जैक्सन ने उसे गले से लगा लिया। जैक्सन के गले लग जैन का मन उदास हो गया। अब तक वह इतनी अपसेट नहीं थी। हालांकि सेरन की इस हरकत से उसे काफी सदमा लगा था, पर उतना एहसास नहीं हो रहा था। ना किसी ने इस तरह अपनेपन से पूछा था। पर जैक्सन ने सवाल किया तो उसका सवाल सुनना चाहते हुए भी उसका मन भर आया। जैन, रिलैक्स, काम डाउन, वह ठीक हो जाएगी। मेरी सबसे बात हुई है। मार्टिन भी अभी वहीं गया है। अगर कोई अपडेट होगा तो वह हमें इन्फॉर्म कर देगा। और क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सब का पता जल्द ही मार्टिन अपडेट कर देगा। डोंट वरी, जैक्सन ने उसे शांत करते हुए कहा। जैक्सन की बात से जैन थोड़ा शांत भी हो गई। जैन को शांत देख जैक्सन उसे घर के अंदर लेकर चला गया। जैन अंदर इंटर हुई तो लिटिल अर्थ भी आकर उससे लिपट गया। मॉम, आर यू ऑलराइट? उसने जैन से सवाल किया तो बदले में जैन ने हम्म कहते हुए सिर हिला दिया। जैन को ऐसे देख जैक्सन ने उसे मेडिसिन देखकर कमरे में आराम करने को कह दिया, जबकि खुद अपने कामों में उलझ कर रह गया। जैन सोई तो वह फिर सीधे डिनर के लिए उठी। वो भी जैक्सन ने उठा दिया था। तब थोड़ी स्लीपी कंडीशन में उसने 1-2 बाइट खाना खाकर वापस अपने कमरे में आकर सो गई। हालांकि सेरन और जैन का रिश्ता और आम रिश्तों की तरह नहीं था, और होता भी कैसे जब दोनों के डैड एक ही शख्स थे मगर माँ अलग अलग थी। शुरू से लाकर अब तक उनके बीच कभी भी रिश्ते नॉर्मल नहीं थे। बचपन से सेरन को वह सब मिला जो उसे चाहिए था, मगर जैन उनके अपोजिट थी। ऐसा भी नहीं था कि जैन ने कभी उनके बीच का रिश्ता सुधारने की कोशिश नहीं की, मगर हालत ऐसे बन गई कि बहनें होते हुए भी सेरन के लिए वह उसकी दुश्मन बन गई। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर कटवाहट थी, पर आज जो कुछ उसने जैन को अंदर से हिला दिया।
जैसी भी थी सैरन उसकी आखिरी परिवार की सदस्य थी, उसे भी खो देने के डर से वह बुरी तरह से हर उठी। काफी देर तक वह ऐसे ही अपने मन में चल रही उथल पुथल में उलझी रही। उसे परेशान देख जैक्सन ने उसका सिर अपने कंधे में रख दिया और उसे आंखें बंद करने को कह दिया। कुछ देर बाद जाकर जैन को नींद आ ही गई। वह सोई तो जैक्सन उसे बेड पर सुलाकर कमरे से बाहर आ गया। इसने बाहर आते ही मार्टिन को कॉल लगा दी। मार्टिन ने जैक्सन को पता नहीं क्या बोला, वह भी गाड़ी की चाबी लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह हॉस्पिटल पहुंचा तो मार्टिन उसे लेने बाहर पार्किंग एरिया में ही आ गया। वह गाड़ी को पार्क कर जैक्सन के साथ सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। 161 सरन्स डेथ। जैक्सन अंदर गया तो अंदर का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था। आईसीयू के बाहर काफी पुलिस वाले खड़े थे और अंदर डॉक्टर्स जैक्सन को देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर उनकी तरफ आ गए। हेलो मिस्टर जैक्सन। हेलो इंस्पेक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है अभी? सर, पेशेंट की हालत नाजुक है, कह नहीं सकते कि वह बच भी पाएगी या नहीं। उसका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका था और जब तक उसे हॉस्पिटल लाए ऑलरेडी लेट हो चुका था। अभी हालात और नाजुक हैं। मैंने आपको कॉल करके यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम फाइनल डिसीजन ले सके। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन? जैक्सन ने सवाल किया। सर, पेशेंट का ब्रेन ऑलरेडी डेड हो चुका है और बॉडी भी रिएक्ट नहीं कर रही है। ऐसा ही रहा तो या तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा या इस दुनिया से, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उसकी बात पर जैक्सन इट्स अप यू गाइस कहकर वहां से बाहर आ गया। वह जैसे ही बाहर आया उसे जैन की कॉल आ गई। जैक्सन ने जैन को हॉस्पिटल में हुआ पूरा वाकया सुना दिया। तारांकिन। अगली सुबह सैरन की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया। सुबह के सिर्फ 6 बजे हुए थे। रोज की तरह सुबह उठकर जैन जैक्सन के साथ जिम में थी जब जैक्सन को मार्टिन का कॉल आया। मार्टिन के मुंह से सैरन की डेथ की खबर सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। हालांकि जैक्सन को पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया था उसकी हालत का, मगर जैन के लिए तो एकदम ही शॉकिंग। वह जस्ट 2 दिन पहले ही तो सैरन से पुलिस स्टेशन में मिलकर आई थी, पर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी उसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाएगा। उसकी मौत की खबर सुन जैन जिम के कपड़ों में ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसकी मौत के बाद के सारे प्रोसीजर मार्टिन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था। सफ़ेद कपड़े में लिपटी सैरन की बेजान बॉडी को देखकर जैन टूट गई। उसकी आंखों से बरबस आंसू बह निकले। जैन को इस तरह रोता देख जैक्सन ने उसे पका हुआ था। वह हर वक्त उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर जैन के लिए ये खबर इतनी बड़ी थी कि उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जैक्सन के चुप कराने के बावजूद वह सैरन की बॉडी के सामने घुटने टेककर जोर जोर से रो पड़ी। आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी नहीं कर पाई। आपने जाने से पहले मुझसे सिर्फ एक चीज़ मांगी थी और वो तो सैरन का ख्याल रखना, पर मैं वो भी नहीं कर पाई। मैं आपकी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में नाकाम हो गई डैड। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए, सैरन के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। जैन रोते हुए खुद से बोले जा रही थी। जैन को खुद को ब्लेम करते देख जैक्सन ने जैन का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले आया और मार्टिन को बाकी की फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए कह दिया। कुछ घंटों बाद क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ सैरन का लास्ट राइट्स पूरे कर दिए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जैन खामोश रही, मगर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सैरन की मौत में बहुत सारे लोग शामिल नहीं थे, सिर्फ जैक्सन का परिवार, उसमें से भी सिर्फ जैक्सन और ग्रैंडपा थे और जैन की ओर से सिर्फ जैन थे। सैरन की मॉम की साइड से भी कोई नहीं थे, सिर्फ सैरन के डैड वहां मौजूद थे। सैरन के सारे राइट्स भी उन्होंने ही किए, जैन बस पीछे खड़ी थी। सारे राइट्स खत्म हुए तो लोग अपने अपने घरों को निकल गए। आखिरी तक सिर्फ जैन, जैक्सन, मार्टिन और सैरन के डैड मौजूद थे। सैरन के डैड को सैरन की फोटो के सामने अकेले बैठा देख जैन उनके साथ जाकर बैठ गई। आई एम सॉरी मार्शल, मैं सैरन को सेव नहीं कर पाई। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, मैंने उससे पूछा भी था, मगर उसने मुझे सच बताने के बजाय ये रास्ता चुना। अगर मुझे उस दिन पता होता वह ये फैसला लेगी तो मैं दोबारा कोशिश करती, पर मैं नहीं जानती थी कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। मार्शल,
जैन ने मार्शल के पास बैठते हुए कहा। जैन की बात पर मार्शल ने अपना एक हाथ जैन के सिर पर रख दिया। आई नो जैन, मैं जानता हूँ तुमने कोशिश की होगी, मैं इस बात के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, मैं इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा हूँ। 3 साल पहले जब क्लारा इस दुनिया को छोड़कर गई तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था सैरन का ख्याल रखने का, और 3 सालों में मैंने हर मुमकिन कोशिश भी की उसे खुश रखने की, उसे एक बाप का प्यार देने की, पर मेरी औकात मेरी हैसियत सब कम पड़ गई। जिस रहन सहन जिस ऐसो आराम में सैरन पली बड़ी थी, उसके बाद उसके लिए मेरे घर में एडजस्ट करना मुश्किल था, पर फिर भी मैंने कोशिश की और मैं हार गया। शायद मैंने और ज़्यादा कोशिश की होती तो शायद उसे अपने उन अमीर दोस्तों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद वह उनसे दूर रहती तो आज उसका ये हाल नहीं होता। उसकी इस हालत के लिए तुम नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ जैन। जैन की बात पर मार्शल ने रोते हुए कहा। मगर मार्शल के खुलासे ने जैन को हैरान कर दिया। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि पिछले 3 सालों में सैरन कहाँ थी। आज मार्शल के खुलासे के बाद जाकर उसे हकीकत पता चली। यू मीन पिछले 3 सालों में सैरन आपके साथ थी मार्शल? मार्शल के जवाब पर जैन ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, क्या तुम नहीं जानती थी इस बात को जैन? 3 साल पहले जब क्लारा की मौत हुई तो मिस्टर जॉन ने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी और वह घर भी इस बात से गुस्सा होकर सैरन ने ये शहर छोड़ दिया। उसकी और मेरी मुलाकात नॉर्थ सिटी में हुई। वहां पर सैरन वेट्रेस का काम कर रही थी। उस दिन उस पर कुछ चोरी का इल्ज़ाम लगा था। जब वो मुझसे मिली तो वो बहुत बुरी हालत में थी। उसे इस हाल में देख मैंने उसकी बेल करवाई और उसे लेकर अपने रेंट पर लिए कमरे में आ गया। उस घटना के 4-5 दिन तक वह मेरे वहीं रही और फिर 4-5 दिन बाद उसने वापस एक नए होटल में काम शुरू कर दिया। हालांकि मैंने उसे काम करने से मना किया मगर वह नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे महीने की सैलरी से उसकी एक ड्रास भी नहीं आएगी। हालांकि ये सच भी था, इसीलिए मैंने उसे नहीं रोका। मगर उसके 1 महीने बाद ही वह एक रोज़ वहां से चली गई। उसने बताया कि उसे उसके दोस्त मिले थे जो अमीर है और वो उसे नया अपार्टमेंट और जॉब दिलाने वाले हैं। पर मैं नहीं जानता था कि उसके वह अमीर दोस्त मिस्टर वाल्टर के छोटे भाई है। उसने कभी मेरे पूछने पर नहीं बताया और सच कहूँ तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी जैन कि मैं अपनी बेटी से पूछ सकूं, ये जानते हुए भी कि वो गलत रास्ते पर है। मैं कभी उसे रोक नहीं पाया। शायद मैंने ये किया होता तो आज वह जिंदा होती, मार्शल ने रोते हुए कहा। मार्शल की बात ने जैन को और भी हैरान कर दिया। सैरन के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसे कुछ भी नहीं पता था। वह पिछले 3 सालों में खुद में इतना बिजी हो गई थी कि उसके पीछे क्या हो रहा था उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसकी कोई मदद ना कर पाने का गिल्ट लिए जैन वहां से जैक्सन और मार्टिन के साथ वापस माउंटेन विला के लिए निकल गई। 162 3 मंथ लेटर। सैरन की डेथ को 3 महीने बीत चुके थे। जैन पहले से कई हद तक नॉर्मल भी हो गई थी। पहले तो उसे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ चीज़ों से ओवरकम करने में, पर फाइनली उसने ओवरकम कर ही लिया था। जैन को पहले से बेहतर देख जैक्सन भी खुश था, मगर पिछले कुछ वक्त से जो कुछ हुआ था उसके बाद से उस बेचारे का प्रपोजल धरा का धरा रह गया। पहले कुछ दिनों तो उसकी हिम्मत नहीं हुई इस बारे में जैन से बात करने की, मगर इतने वक्त बाद भी उसे अपनी बातों को इग्नोर करते देख उसने जैन को वापस से एक अच्छे प्रपोजल के साथ प्रपोज करने का मन बना लिया। डैड, क्या सब रेडी हो गया है? मॉम ने कहा है कि वह आधे घंटे में आ जाएंगी, आप तैयार हैं ना? जैक्सन को इस वक्त तक तैयारी करते देख ऑथर ने अश्योर करते हुए सवाल किया। जैक्सन पीछे एक हफ्ते से प्रपोजल की तैयारियों में लगा हुआ था। उसने आज के लिए अपना पूरा होटल रेडी करवा रखा था, यहाँ तक कि सिटी के बेस्ट म्यूजिशियन, फूड, यहाँ तक कि रोजेस, फ्लावर डेकोरेशन, सब कुछ है वन था। पर जितनी बार भी वह डेकोरेशन को देख रहा था उसे कम ही लग रहा था। इस चक्कर से 3 बार वह डेकोरेशन चेंज करा चुका था। अब तो बेचारा होटल स्टाफ भी परेशान हो चुका था। मुश्किल से 4-5 पांचवी बार फाइनल करने के बाद उसे चीजें थोड़ी ढंग की लगी। उसे अब भी अश्योर न होते देख ऑथर उसके पास आकर खड़ा हो गया। डैड, अब बस भी कीजिए, आप पूरे स्टाफ को पिछले 1 हफ्ते से परेशान किया हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। हमारे पास शहर का बेस्ट सेफ, बेस्ट म्यूजिशियन और बेस्ट स्टाफ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सो डोंट वरी। उसने जैक्सन के हाथों को अपने छोटे से हाथों में लेते हुए बोला।
ऑथा की बात सुन जैक्सन के चेहरे पर अब जाकर थोड़ी शांति आई। उसने ऑथा का हाथ पकड़ उसे अपनी बगल में रखी चेयर पर जाकर बिठा दिया। थैंक हनी, आई होप आपकी मॉम को ये सब डेकोरेशन पसंद आए। आपको क्या लगता है मॉम को पसंद आएगा? ऑथा को थैंक यू कहते हुए जैक्सन ने सवाल किया। जैक्सन की ये बात सुनकर लिटिल अर्थ ने अपना हाथ सिर पर टिका दिया। डैड काम डाउन, रिलैक्स हो के आपको पता है मॉम को सिंपल चीजें पसंद है। आप उसने सिंपल सा बुके भी दे देते तो मॉमी को पसंद आता। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मॉमी को ये सब जरूर पसंद आएगा, सो जस्ट रिलैक्स ओके। लिटिल अर्थ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। तारांकिन। उधर जैन अब भी ऑफिस में बिजी थी। पिछले 2-3 महीनों से उसने वापस से खुद को अपने काम में झोंक दिया था। लंदन से आने के बाद चीजें सुलझी भी नहीं थी कि पहले जैक्सन की किडनैपिंग, फिर सैरन और माइक की डेथ ने उसे काम करने की नहीं दिया। वो तो अच्छा था कि लीना ने सब कुछ संभाल लिया था, मगर उसके लिए भी काफी टफ था। खुद जैन ने भी सैरन की डेथ के 1 हफ्ते बाद जाकर ऑफिस ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उसे रिएस्टैब्लिश्ड करने में इतना उलझ गई कि कब 3 महीने बीत गए उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। बीते पूरे 3 महीने उसने कंपनी को फिर से खड़ा करने में दे दिए। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहले चल नहीं रहा था, चल रहा था, मगर उसकी इंडस्ट्री में वो पोजीशन, वो मुकाम नहीं था जो जैन हासिल करना चाहती थी। सैरन को ना बचा पाने का गिल्ट जैन पर इतना हावी हो गया था कि उसने जैसे ठान ली थी कि अपने डैड को किया एक वादा ना सही पर दूसरा वह जरूर पूरा करके दिखाएगी। इसके लिए जैन ने अपना वक्त, अपना सब कुछ लगा दिया था, यहाँ तक कि अपनी लंदन की बेस्ट टीम को वह हायर कर वेस्ट सिटी ला चुकी थी और पिछले कई महीनों से खुद भी दिन रात काम कर रही थी। अभी भी वह अपने काम में ही उलझी हुई थी कि उसे जोई का कॉल आ गया। येस जोई, जैन ने काम में उलझे उलझे फोन रिसीव करते हुए कहा। जेनी वेयर आर यू? जैन की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से सवाल किया। इन ऑफिस, वाई व्हाट हैपेंड? जोई का सवाल सुन जैन ने पूछा। जेनी, क्या तुम सचमुच ये सवाल कर रही हो? बेब यू प्रॉमिस्ड मी, जोई ने नाराजगी से सवाल किया। आई सो सॉरी जोई, आई प्रॉमिस मैं पक्का कल आऊंगी। तुम्हें पता है ना आई वाज बिजी इन न्यू सीजन लॉन्च। 2 हफ्तों में ही हमारे नए सीजन का लॉन्च है एंड नई कंपनी का भी। जोई की नाराजगी देख जैन ने सॉरी बोलते हुए कहा। जैन का सॉरी सीन जोई चुप हो गई। उसकी चुप्पी देख जैन ने वापस से उसे सॉरी बोल दिया। जोई, कम ऑन, अब माफ भी कर दो। आई प्रॉमिस मैं कल आऊंगी तुमसे मिलने। ओके ओनली दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एंड बेब आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, जब मिलोगी तो तुमसे शेयर करूंगी। ओके नाउ बाय बाय एंड सी यू टुमारो बेब, जोई ने जवाब दिया और सीधे बाय बोलकर कॉल कट भी कर दिया। जैन को मौका तक नहीं दिया कि पूछ सके कि क्या गुड न्यूज है। उसके मुंह से गुड न्यूज का सुनकर जैन को क्यूरियोसिटी हो रही थी, मगर कल मिलने का सोच करके उसने ज्यादा फोर्स नहीं किया। सोई से बात कर जैन ने जैसे ही फोन वापस टेबल पर रखा, इसका फोन फिर से रिंग करने लग गया। फोन की रिंगटोन सुन जैन ने बिना देखे फोन रिसीव कर दिया। इट्स मी मॉमी, क्या आप गॉडमदर जोई से बात कर रही थी? जैन के मुंह से जोई का नाम सुन ऑथा ने सवाल किया। ओह आई एम सॉरी हनी, मैंने देखा नहीं कि आपकी कॉल है। एक्चुअली मैं आपकी गॉड मदर से बात कर रही थी, जैन ने सॉरी बोलते हुए कहा। इट्स ओके मॉमी, बट आप कब आ रही है? हम आपका वेट कर रहे हैं। आपने कहा था आप निकलने वाली है, पर आप अभी भी ऑफिस में है। लिटिल अर्थ ने जैन ने सवाल किया। जैन ने आधे घंटे पहले से उसे बोला था कि वो निकलने वाली है, पर अभी तक उसे ऑफिस में देख ऑथा अपसेट हो गया। लिटिल अर्थ को अपसेट होता देख जैन ने उसे सॉरी बोल दिया और तुरंत अपना काम समेटकर वह गाड़ी की चाबी लिए बाहर निकल गई। Chapter 163 is flirting. What happened? Look at me, Jen, tell me क्या हुआ है? Why are you look so sad? क्या सैरन ने तुमसे कुछ कहा? जैन को अपसेट देखकर जैक्सन ने नॉन स्टॉप सवाल कर दिए। जैक्सन को एक के बाद एक सवाल करते देख जैन अपने आंसू छुपाकर उससे अलग हो गई। नथिंग हैपेंड, मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। जैक्सन के बैक टू बैक सवाल का उसने जवाब दिया। जैन, मुझे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कुछ हुआ है। अगर तुम्हें नहीं शेयर करना इट्स ओके, जब मन हो तब शेयर कर लेना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना। कम सिट इन द
कार हमें अर्थ के स्कूल जाना है, आज उसका कंपेटिशन है, वी शुड चीयर अप हिम, जेन को ना बताते देख। जैक्सन ने फोर्स नहीं किया और उसको गाड़ी में बैठने को कहकर खुद उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जैक्सन का ये जेंटलमैन जेस्चर देख जैन थैंक यू कहकर जैक्सन की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। जैन जैसे ही बैठी उसे लीना का कॉल आ गया। वह पूरे रास्ते भर उससे बातों में उलझ गई। ऑथर के स्कूल पहुंचने के कुछ सेकंड पहले जाकर उसने कॉल कट कर दी। हालांकि पुलिस स्टेशन से ऑथर के स्कूल का डिस्टेंस केस ज्यादा नहीं था, पर फिर भी जैन को पूरे 20 मिनट के सफर में अपनी सेक्रेटरी से बात करते देख जैक्सन का मूड अपसेट हो गया। ऑथर के स्कूल पहुंचते ही जैक्सन सीधा स्कूल की पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। जैक्सन, जैन और जैन गाड़ी पार्क कर लिटिल अर्थ के स्कूल में तो इंटर हुए तो तब तक ऑथर का कंपेटिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। लिटिल अर्थ हॉल के सेंटर में बहुत से और बच्चों के साथ बैठा हुआ था। सबके आगे एक बड़ी सी स्क्रीन थी और सामने कीबोर्ड जिस पर उन बच्चों की उंगलियां नॉन स्टॉप चल रही थी। पूरा हॉल कंपटीशन में आए बच्चों से भरा था, बाकी बचा वहां देखने आए बच्चों के पेरेंट्स से। जैक्सन और जैक्सन के लिए स्कूल की ओर से ऑलरेडी एक वीआईपी सीट अरेंज की हुई थी। जैक्सन जैन को लेकर सबसे रॉन्ट की रो में जाकर बैठ गया। इट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम लाइक दिस। जैक्सन, इजंट इट माई सन इज टू हैंडसम टू चार्मिंग। लिटिल अर्थ का सीरियस और मासूम सा चेहरा देखकर जैन ने कहा। जैन की बात पर जैक्सन मुस्करा गया। ही इज कहते हुए जैक्सन जैन की तरफ मुड़ गया। बट माई वाइफ इज मोर चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, जैक्सन ने शरारत से कहा। जैक्सन की बात पर जैन उसकी तरफ देखती रह गई। जैक्सन ने इतनी अचानक से प्लट किया कि जैन को समझ ही नहीं आया क्या रिएक्ट करे। कुछ मिनट के बाद जाकर जैन ने जैक्सन का चेहरा अपने हाथों में लेकर सामने की तारीफ कर दिया। प्लीज फोकस ऑन अवर सन जैक्सन, टुडे इज हिज इम्पोर्टेंट डे, सो नो मोर फ्लटिंग, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। That means I can flirt after this, जैन की बात पर जैक्सन ने तुरंत सवाल कर दिया। जैन ने जैक्सन का सवाल सुना तो वह वापस से स्पीचलेस हो जैक्सन को ये सरेआम सबके सामने इस तरह फ्लर्ट करता देख वह बुरी तरह ब्लश करने लग गई। जैन को ब्लश करता देख जैक्सन और भी ज्यादा उसे टीज करने लग गया जब तक कि उन्हें कॉम्पिटिशन एंड होने की अनाउंसमेंट ना सुनाई दी। तब जाकर जैक्सन की फ्लर्टिंग रुकी। उनके चुप होते ही सारे बच्चे स्टेज पर आकर खड़े हो गए। ऑथर स्टेज पर आया तो स्टेज के सामने ही अपने मॉम डैड को देखकर वह एक्साइटेड हो गया। ऐसा पहली बार था जब जैन और जैक्सन दोनों एक साथ उसके स्कूल आए थे। उन दोनों को एक साथ वहां देखकर ऑथर स्टेज से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। मॉमी, डैड, यू गाइस केम टू सी माई कंपेटिशन, ऑथर उनकी चेयर के पास आकर बोला। ऑथर को इस तरह बीच अनाउंसमेंट के बीच भागता देख वहां खड़े सब लोग भी जैन और जैक्सन की तारीफ मुड़ गए। एकदम से उसे ऐसे भागता देख पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर ऑथर को वीआईपी सीट्रस के सामने रुकता देख सबने उस तरफ नजरें घुमाई तो वहां बैठे खूबसूरत कपल को देखकर सब हैरान रह गए। उन तीनों को साथ देखकर लोगों में बातें होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि कंपटीशन शूट कर रहे लोगों ने भी अपना कैमरा उनकी ओर घुमा दिया। जैक्सन और जैन जैसे ही कैमरा के सामने आए दोनों का फोटो वहां लगी बड़ी सी स्क्रीन पर दिखने लग गया। उन दोनों को देखते ही बहुत से लोगों ने पहचान लिया, जो नहीं भी पहचान पाए तो उन दोनों की खूबसूरती देख ऑलरेडी मेस्मराइज्ड हो गए। यहाँ तक कि उनके आगे पीछे बैठी लड़कियां और औरतें भी शुरू हो गई। वाओ, दे लुक सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, दिस मैन इज सो हैंडसम, क्या ये शादी शुदा होगा? मुझे तो नहीं लगता, ही इज सो हॉट एंड चार्मिंग, जैन के पीछे बैठी एक लड़की ने कहा। उन दोनों के हाथों को देखो, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पका हुआ है। आई थिंक दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, अपने साथ में बैठी लड़की की बात पर दूसरी लड़की ने जवाब दिया। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि वहां बैठी तीसरी
लड़की भी शुरू हो गई, या यू आर राइट, मेरे ख्याल से वह बच्चा भी इन दोनों का ही बेटा है, isn't it that kid resembling this man? Oh my god, they are family. Wow. They are so lucky. I also want a son like him. He is so cute and adorable. उनकी बातें सुन जैन के साथ में बैठी एक लेडी भी बोल पड़ी। जैन ने ये सब सुना तो वह एब्रेस हो गई, उसे समझ नहीं आया क्या करे, तो वह जैक्सन का बाजों पकड़े उसके पीछे छिप गई। जैन को ऐसे ब्लश करते देख जैक्सन ने उसे अपने सीने से लगा दिया। अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर आथा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वह क्यूट सी स्माइल पास करता हुआ वापस से अपनी सीट पर जाकर खड़ा हो गया। अनाउंसमेंट हुई तो एज एक्सपेक्टेड लिटिल अर्थ का फर्स्ट पोजीशन था। वैसे भी यह स्कूल लेवल का कॉम्पिटिशन उसके लिए बच्चों का खेल था। ऐसे कॉम्पिटिशन तो वह बचपन से ही करते हुए यहाँ था, अब तो उसका लेवल और भी बढ़ गया था। यहाँ तक कि अब तो वो लोग प्रोफेशनल लेवल के लोगों के साथ चैलेंज करने लगा था। ऊपर से जैक्सन उसे अपनी कंपनी की टेक टीम से अक्सर मिलवाता रहता था, या कहें जब भी ऑथर जैक्सन की कंपनी में जाता था वह टेक टीम के साथ ही रहता था और उनसे नई नई चीजें सीखते रहता था। लिटिल अर्थ को यूं अपनी आंखों के सामने पहली बार जीतते देख जैन की आंखें नम हो गई। वह बच्चों की तरह उसका चेयरअप करते हुई अपने सीट से उठा खारी हो गई। जैन को एक्साइटेड देख जैक्सन भी अपनी वाइफ का साथ देने के लिए उठ खड़ा हो गया। वो दोनों उठे तो उनको उठता देख बाकी सारे लोग भी उठ खड़े हो गए। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कंपटीशन का सारा अनाउंसमेंट का कार्यक्रम पूरा हुआ तो सारे बच्चे अपना सामान लेने बैक स्टेज चले गए, जबकि सारे पेरेंट्स बाहर आकर अपने अपने बच्चों का इंतजार करने लग गए। जैन और जैक्सन जैसे ही बाहर आए बहुत से लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए और एक के बाद एक लोगों के सवाल शुरू हो गए। उनके नॉन स्टॉप सवाल सुन जैन ने कुछ सवालों का तो जवाब दिया, मगर भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो जैक्सन बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़े उसे वहां से दूसरी तरफ ले आया। लेट्स गो अर्थ के पास बैकस्टेज चलते हैं, ही मस्ट मई टायर्ड, चलो उसे ले आते हैं। उन लोगों को अप्रोच करता देख जैक्सन ने कहा। उसकी बात पर जैन जैसे ही हो कहकर बैक स्टेज की तरफ कदम रखा, वहां से लिटिल अर्थ के चिल्लाने की आवाज आ गई। लिटिल अर्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैन दौड़ती हुई अंदर चले गई। उसने अंदर जाकर वहां का नज़ारा देख तो वह और भी पूरी तरह हैरान रह गई। 164 जैक्सन्स फ्लॉप प्रपोजल। जैन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली उसे उसकी सेक्रेटरी लीना का कॉल आ गया। उसकी कॉल देख जैन गाड़ी स्टार्ट करते करते रुक गई। यस लीना, जैन ने परेशान सी आवाज में कहा। सुबह से बैक टू बैक कॉल रिसीव कर वो वास्तव में थक चुकी थी। उस पर से घर जाने के लिए बार बार डिले होते देख वह थोड़ा तंग आ गई। जैन मिस्टर ब्राउन की कॉल आई थी, उन्होंने मीटिंग कल के बजाय आज करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? लीना ने दूसरी तरफ से सवाल किया। उन्हें कहो अभी नहीं हो सकती लीना, मैं ऑलरेडी ऑफिस से निकल चुकी हूँ एंड लुक एट द टाइम, सारा स्टाफ घर जा चुका है। लीना की बात पर जैन ने जवाब दिया। बट जैन, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ की हेल्थ इशू है, सो उन्हें रात की फ्लाइट से यूएस निकालना है, इसलिए वो आज मीटिंग करना चाहते हैं एंड उन्हें हमारे नेक्स्ट समर फैशन शो के बारे में भी डिस्कस करना था। He said he liked the theme of our show and he wants to collaborate with us, so मैं क्या जवाब दूं? जैन का दो टूक जवाब सुन लीना ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। लीना की बात पर जैन की इरिटेशन थोड़ी शांत हो गई। उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ओके तुम सारी चीजें प्रिपेयर करो एंड मुझे सीधे मीटिंग के वेन्यू पर आकर मिलो, आई विल बी देयर ऑन टाइम। जैन ने जवाब दिया और फोन कट कर दिया। लीना से बात कर जैन ने वापस से ऑथा को कॉल लगा दिया, मगर उसकी 4-5 कॉल्स के बाद भी ऑथा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। ऑथा को कॉल ना उठाते देख जैन ने डिटेल में उसे टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। हालांकि उसने जैक्सन को कॉल करने का सोचा, मगर फिर यह सोचकर कि वो शायद बिजी हो उसने नहीं किया।
उधर ऑथर जैन और जैक्सन को प्राइवेसी देने का सोचकर अपने कंप्यूटर पर बिजी था और उसका फ़ोन साइलेंट पर रखा हुआ था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि जैन उसे कॉल कर रही थी, वो बेचारा अपने आप में ही व्यस्त था। जैन ऑथर को टेक्स्ट ड्रॉप कर वहां से निकल गई। वह होटल पहुंची तो लीना बाहर ही उसका वेट कर रही थी। जैन को देखते ही वह मीटिंग का सारा सामान लिए जैन को तरफ आ गई। ये लो सारे डिजाइन का प्रिंट, ये सारी चीजें ड्राइव पर भी है, बट मैंने सोचा कि अगर हम प्रिंट कर अपनी चीजें एक्सप्लेन करें तो बेहतर होगा। बाय द वे जैन, हमारे यूएस के ऑफिस के लिए अगले हफ्ते का टाइम निकला है, सो मैं अगले हफ्ते की फ्लाइट बुक कर लेती हूँ। लीना ने उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहा। लीना की बात पर जैन ने हम कहते हुए फाइल ले ली और सीधे होटल के अंदर इंटर हो गई। तारांकिन जैक्सन पिछले 1 घंटे से जैन का वेट कर रहा था। उसे लगा जैन आएगी तब आएगी, मगर 1 घंटा हो गया था, अब तक जैन का कोई नामो निशान नहीं था। जैन का अब भी कोई अता पता ना देख जैक्सन ने उसे कॉल लगा दिया, पर उसकी अनगिनत कॉल्स के बाद भी दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। जैन मीटिंग में ही बिजी थी जब उसे जैक्सन ने कॉल किया। उसने मीटिंग में जाने से पहले अपना फ़ोन साइलेंट किया था, तो उसे पता ही नहीं चला कि जैक्सन ने उसे कॉल किया। वह मीटिंग में इतना बिजी थी कि कब शाम से रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। मीटिंग खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। फाइनली मीटिंग खत्म होते देख जैन लंबी सी सांस ली और अपनी फाइल्स लिए वह वहां से बाहर आ गई। लिजा को क्लाइंट को ड्रॉप करने को कहकर जैन बिना फ़ोन चेक किए सीधे घर के लिए निकल गई। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि जैक्सन का क्या हाल हो रखा था। न ही उसे उसके प्रपोजल का कुछ आइडिया था। उसे तो ऑथर ने सिर्फ ये कहकर घर आने को कहा था कि उसे जैन के साथ डिनर के लिए बाहर जाना था, इसलिए जैन ने भी उसे टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि वह घर पर ही डिनर कर ले, क्योंकि वह मीटिंग की वजह से लेट हो जाएगी। जैन घर पहुंची तो तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। उसने जाते ही सबसे पहले ऑथर के कमरे में जाकर चेक किया तो ऑथर डिनर कर सो चुका था। उसे सोता देख जैन उसके माथे पर किसकर अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर जैन शावर लेने चले गई। करीब 10-15 मिनट बाद बाहर आई तो बाहर आते ही रोजी आंटी ने उसे आवाज दे दी, जैन आपका डिनर लगा दिया है, प्लीज आकर डिनर कर लीजिए, रोजी आंटी ने आवाज देते हुए कहा। उनकी बात सुन जैन ओके कहते हुए बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ आ गई। वह डिनर टेबल पर बैठी तो उसे जैक्सन का ध्यान आ गया। उसे कहीं नहीं देख जैन ने रोजी आंटी से सवाल कर दिया, आंट रोजी क्या जैक्सन ने डिनर कर लिया? नो जैन, मास्टर जैक्सन अभी तक आए ही नहीं है। मुझे लगा आपको बताया होगा उन्होंने। जैन का सवाल सुन आंट रोजी ने तुरंत जवाब दिया। उनका जवाब सुन जैन टेबल से उठ खड़ी हो गई और रोजी आंटी को डिनर ना लगाने को कहकर वह अपने कमरे में आ गई। जैन कमरे में आई तो उसने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाल लिया। उसने जैसे ही कॉल करने के लिए अनलॉक किया तो उसमें जैक्सन की 7-8 कॉल्स देखकर जैक्सन को कॉल बैक करने कॉल लगा दिया। पर जैन की कॉल का जैक्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कॉल्स रिप्लाई ना करते देख जैन ने उसे टेक्स्ट मैसेज कर दिया, मगर जैक्सन ने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। जैन को इस तरह से अपनी कॉल्स नेग्लेक्ट करते देख जैक्सन अपसेट था। उसकी आंखों के सामने उसका फ़ोन रिंग कर रहा था, मगर जैक्सन ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वह बेचारा पिछले कई घंटों से होटल में जैन का वेट कर रहा था। यहाँ तक कि होटल का आधा स्टाफ भी जा चुका था। म्यूजिशियन से लेकर सेवकर सब जैक्सन को सॉरी बोलकर जा चुके रहे, मगर जैन का अब भी कोई अता पता नहीं। ऊपर से जैन उसकी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही थी। जैन के इस बिहेवियर से अपसेट होकर जैक्सन वहीं टेबल पर बैठ गया। जैक्सन को कॉल ना रिसीव करते देख जैन परेशान हो गई। उसने अपने फ़ोन पर ट्रैकर चेक किया था जैक्सन की लोकेशन सनशाइन होटल की देख जैन गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गई। 165 शी इज़ माई वाइफ। जैन अगले 20 मिनट बाद सनशाइन होटल के बाहर थी। बाहर पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर वह सीधे अंदर आ गई। हेलो, वेलकम टू द होटल सनशाइन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती मैम? जैन की देखते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने ग्रीट करते हुए कहा। मैं आपके होटल के ओनर से मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ है इस वक्त? रिसेप्शनिस्ट के सवाल पर जैन ने सीधा सा जवाब दिया।
जैन के मुंह से सीईओ का सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एकदम से उतर गया। एक सेकंड के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। 5-10 सेकंड बाद जाकर उसने खुद को एडजस्ट कर फीकी स्माइल देते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी मैम, पर आप सीईओ से तो नहीं मिल सकती। मिस्टर वाल्टर ने कहा है कि वो आज किसी से नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि मिस्टर वाल्टर ने आज होटल की सारी बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। उन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम आपको अलाउड नहीं कर सकते। जैन के सवाल पर रिसेप्शनिस्ट ने एरोगेंटली जवाब दिया, आर यू श्योर आपके सीईओ मुझसे नहीं मिलना चाहते? एक बार उनसे पूछ तो लीजिए कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं, या फिर जो तुम डिसाइड करोगी वही तुम्हारे सीईओ का भी फैसला होगा। उस रिसेप्शनिस्ट का एरोगेंट एटीट्यूड देखकर जैन ने कहा। जैन के जवाब से रिसेप्शनिस्ट का चेहरा फीका पड़ गया, पर वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह अपने ही अलग एटीट्यूड में थी। उसे लगा जैन कोई अरे गहरे लड़कियों में से एक होगी जो रोजाना जैक्सन के बारे में पूछने के लिए आती रहती है। उसे कहाँ पता था कि जैन से पंगा लेकर वह अपनी वोट लगाने वाली है। मिस देखिए, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैंने कहा ना। मिस्टर वाल्टर आज किसी से नहीं मिलना चाहते। देखिए, अगर आप नहीं गई तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा, रिसेप्शनिस्ट जैन को वार्न करते हुए कहा, और उसके कुछ कहने से पहले सिक्योरिटी को आवाज भी दे दी। जब तक सिक्योरिटी वाला वहां आता, जैन ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल लिया और एक सेंटेंस में जैक्सन के लिए टेक्स्ट टाइप कर उसे सेंड कर दिया। अगर तुम अभी के अभी होटल की लॉबी में नहीं आए तो अपने होटल की तोड़फोड़ के लिए तुम जिम्मेदार होगे। और हाँ, मैं ये जानती हूँ कि तुम यहाँ हो, सो बाद में ये मत कहना मैं वहाँ नहीं था, समझ गए? जैन ने जैक्सन के दोनों नंबर्स पर सेंड कर दिया। जैन को अपनी बात को इग्नोर करते देख रिसेप्शनिस्ट की एरोगेंसी और भी बढ़ गई। उसने सीधे उस सिक्योरिटी वाले को जैन को पकड़कर बाहर करने को कह दिया, पर इससे पहले कि सिक्योरिटी वाला जैन को टच भी करता और जैन उसका हाथ तोड़कर उसके ही हाथ में देती, लिफ्ट आती जैक्सन की आवाज ने रिसेप्शनिस्ट और उस सिक्योरिटी गार्ड दोनों को सदमे में डाल दिया। What's going on here? जैक्सन ने आते ही सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड वाले की ओर देखते हुए सवाल किया। जैक्सन की आवाज सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड के पसीने छूट गए, पर इससे पहले कि वह जवाब देता रिसेप्शनिस्ट ने खुद ही आगे आकर जवाब दे दिया, मिस्टर वाल्टर, मैम यहाँ जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने इन्हें कहा भी कि आज हम कोई बुकिंग नहीं ले रहे हैं, पर ये जबरदस्ती कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने अपने बालों को पीछे कर स्माइल करते हुए जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट के एटीट्यूड उसकी आवाज में 360 डिग्री का टर्न होते देख जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह पूरा माजरा समझ गई, मगर चुप रही। वह चुपचाप उसका तमाशा देखने के लिए सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। अपनी झूठी कहानी के बदले जैक्सन और जैन दोनों को चुप देख उस रिसेप्शनिस्ट की हिम्मत और बढ़ गई। उसने वापस से बोलना शुरू कर दिया, मिस्टर वाल्टर, मैंने मेम को रिक्वेस्ट भी की, मगर मेम हमारे साथ बदतमीजी करने लग गई। यहाँ तक कि उन्होंने हमें धमकी भी देने लगी। इन्होंने कहा कि वो आपसे कहकर हमें निकाल देंगी। उसने जैन की तरफ अजीब सी स्माइल देते हुए कहा। उसकी स्माइल देख जैन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। यू मीन मेरी वाइफ अपने ही होटल में आने के लिए मारपीट कर रही थी और जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी? जैक्सन ने बिना उस रिसेप्शनिस्ट की ओर देखे हुए कहा और जैक्सन की तरफ मुड़ गया। Why didn't tell me earlier? जैक्सन ने जैन का हाथ पकड़ते हुए कहा। जैक्सन की बात ने रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। वह कभी जैक्सन तो कभी जैन की तरफ देखने लग गई। उसकी उड़ी हुई शक्ल देख जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जैक्सन की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे बताती? यू डिडंट पिक अप माई कॉल्स, आई वाज वरिड अबाउट यू सो आई केम हियर, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, वरना मैं नहीं आती। मैं खाली परेशान थी। छोड़ो, अब जब तुम ठीक हो तो मुझे चलना चाहिए। जैन ने जैक्सन के हाथों से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा। जैन को अपने हाथों से हाथ छुड़ाते हुए जैक्सन ने जैन को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। Who told you I didn't want to see you? Finally you are here, so I am not going to let you go anywhere. जैक्सन ने जैन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। जैक्सन 2-4 कदम ही बढ़ा था कि वापस पलट गया। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और होटल के मैनेजर को कॉल लगा दिया।
तुरंत यहाँ आओ और यहाँ फैला हुआ कचरा संभालो, स्पेशली रिसेप्शन। मुझे यहाँ पर कल सुबह तक अनवांटेड लोग दिखने नहीं चाहिए, वरना कल सुबह मैं सबसे पहले तुम्हें फायर करूँगा, जैक्सन ने मैनेजर के फ़ोन उठाते ही कहा। और उसके कुछ कहने से पहले अपनी बात खत्म कर कॉल कट भी कर दिया। जैक्सन की कॉल सुनकर बेचारा मैनेजर सदमे में आ गया। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और वहां से सीधे होटल के लिए निकल गया। जैक्सन मैनेजर से बात कर जैन को लिए सीधे वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैक्सन को जाते देख उस रिसेप्शनिस्ट ने सर कहते हुए रोकने की कोशिश की, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसका मुंह बंद कर दिया। अगर तुम पूरी होटल इंडस्ट्री में बैन नहीं होना चाहती तो अपना मुंह बंद करो, वरना तुम जानती नहीं कि तुमसे पहले कितने लोगों के साथ यह हो चुका है। तुम समझ गई, अब अपना बैग पैक करो, मैनेजर रॉन यहाँ आते ही होंगे, उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वार्न करते हुए कहा। उसकी बात पर रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की जमीन पर जाकर बैठ गई, पर अब हो भी क्या सकता था जब वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। तारांकिन जैक्सन जैन को प्रेसिडेंशियल रूम में लेकर आया तो उस रूम की लाइट्स ऑफ थी, इनफैक्ट बाहर से लेकर उस पूरे एरिया की लाइट्स ऑफ थी। इस तरह लाइट्स को ऑफ देख जैन ने कसकर जैक्सन का हाथ पकड़ लिया। व्हाट्स गोइंग ऑन? इस तरह लाइट्स क्यों बंद है? क्या वाल्टर एम्पायर में भी पावर कट इशू है, या फिर मिस्टर जैक्सन वाल्टर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आने लगा है? जैन ने मजाक करते हुए कहा। पर इससे पहले कि वह कुछ और कहती, जैक्सन ने उसका हाथ थॉमे कमरे में इंटर किया और साथ ही कमरे की और आसपास की सारी लाइटें भी ऑन हो गई। रूम की सारी लाइट्स ऑन देख जैन ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो वह सामने का नज़ारा देख शॉक रह गई है। 166 रोमांटिक डिनर डेट। जैन ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पूरा रूम डेकोरेटेड था। चारों तरफ जैन के फेवरेट ऑर्किड फ्लावर्स और रोजेस लगे हुए थे। What's is this? What's going on here? जैन ने हैरानी से जैक्सन की ओर देखते हुए पूछा। जैन के जवाब पर जैक्सन ने उसका हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया। गैस, जैक्सन ने शरारत से कहा। जैन के कान में कहा। जैक्सन की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर पड़ते देख जैन का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने कसमसाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता आज एनिवर्सरी या मेरा बर्थडे। हम ना ही था। डोंट टेल मी, तुम्हारा बर्थडे है ना? जैन ने याद करते हुए कहा। जैन की बात पर जैक्सन ने हल्के से उसके सिर पर मार दिया। नो, आज मेरा बर्थडे नहीं है, ना कोई एनिवर्सरी आज। तो फिर ये सब कुछ? जैक्सन की बात पूरी होने से पहले ही जैन ने झट से सवाल किया। तुमसे एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। मुझे लगा तुम्हें थोड़ी तो एक्साइटमेंट होगी, बट जैन यू रियली डिसअपॉइंटेड मी। जैन के सवाल पर जैक्सन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जैक्सन का ऐसे अटपटा सा बिहेवियर जैन और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वह जैक्सन की बाहों से आज़ाद होकर उसके सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। यू मीन आई एम डिसअपॉइंटिंग यू? तो तुम अपनी उसी रिसेप्शनिस्ट लड़की के पास क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी तुमने तो उससे कहा था ना कि मुझे अंदर ही ना आने दे, फिर अब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? उसी के पास जाओ, वैसे भी वो तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही होगी। जाओ, जाकर देखो नीचे। जैक्सन की बात पर जैन को एकदम से गुस्से में बोली। एक तो बेचारी दिन भर से थकी हुई थी, ऊपर से होटल में आते ही उस लड़की ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऊपर से कम था कहने को, जैक्सन भी लटा उसे गैसिंग गेम खेलने को कह रहा था। ये सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपना सारा स्टोर किया हुआ गुस्सा जैक्सन के ऊपर आकर निकाल दिया। जैन को गुस्से में देख जैक्सन कुछ पल के लिए स्पीचलेस खड़ा उसे देखता रह गया। She is not my girl, nor did I ask her to do anything. I didn't even know her, जैक्सन ने सफाई देते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे एक रिसेप्शनिस्ट के पास भी इतनी पावर होती है कि वो गेस्ट को आने जाने से रोक सके? अगर तुमने उसे कुछ नहीं कहा तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जैक्सन के जवाब पर जैन ने उल्टा उससे ही सवाल कर दिया। जैन, तुम्हें लगता है मैं होटल की हर आती जाती लड़की से बात करता हूँ और उनसे फ्लर्ट करता हूँ? तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? जैन का जवाब सुनकर जैक्सन ने डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा। Who knows, I come here a while ago. How can I know what you were doing in the last 3 years? जैन ने तपाक से जवाब दिया।
वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। हालांकि वह जैक्सन के बारे में जानती थी ऐसा कुछ नहीं है, मगर इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी थी कि वह क्या बोल रही है उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। गुस्से में जो मन में आ रहा था बोले चले जा रही थी। जैन की बात पर जैक्सन का मूड अपसेट हो गया। उसने जैन का हाथ पकड़कर वापस अपनी बाहों में खींच लिया। मिसेज जैन वाल्टर, मैं सिर्फ एक लड़की को जानता हूँ और उसी की ओर देखता हूँ और बस उसी की बातें मानता हूँ और वो तुम हो, समझ गई तुम। जैक्सन ने ये कहते हुए जैन के होठों पर अपने होंठ रख दिए। जैक्सन को अचानक से किस करते देख हर बार की तरह इस बार भी जैन शॉक रह गई। वह आंखें खोले उसे देखते रह गई। कुछ देर बाद जाकर जब पेन का एहसास हुआ तब जाकर उसे होश आया। जैन जैक्सन से खुद को दूर कर दिया। जैन ने अपने होठों को छुआ तो वहां पर लिक्विड सा था कुछ। जैन ने हाथ से टच करके देखा तो ब्लड लगा था। अपने हाथों पर लगा ब्लड देख जैन ने हैरानी से जैक्सन की ओर देख सवाल किया, Why did do this? अब मैं ऐसे में सबसे क्या कहूंगी? जैक्सन, यू आर मॉन्स्टर। नो नो, इनफैक्ट यू आर अ वैम्पायर। जैन जैक्सन को ग्लेयर करते हुए कहा। जैन की बात पर जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, ये तुम्हारी पनिशमेंट मुझे झूठा कहने के लिए और मुझे इतनी देर इंतजार कराने के लिए। तुम जानती हो मैं कब से यहाँ वेट कर रहा था। जैक्सन की बात ने जैन को हैरान कर दिया। वह हैरानी से जैक्सन की ओर पलट गई। What you mean? जैन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। I mean, I have been waiting for you the whole evening। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए शहर के बेस्ट शेफ को इनवाइट किया, बेस्ट म्यूजिशियन को भी, बट तुम आई नहीं और अब तो कुछ नहीं रह गया है सिवाय इस डेकोरेशन के। जैक्सन गहरी सांस लेते हुए कहा। जैक्सन की बात ने जैन को और ज्यादा हैरान कर दिया। तुम्हारा मतलब ये सब तुमने मेरे लिए किया था, बट वाई? जैन ने क्यूरियोसिटी से सवाल किया। जैन के सवाल पर जैक्सन ने उसका हाथ थाम लिया। फॉर यू, फॉर अस, मैं तुम्हारे साथ वक्त बीतना चाहता था बट सब फ्लॉप हो गया। खैर छोड़ो। आई एम सो सॉरी जैक्सन, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था तुमने ये सब प्लान किया था। तुमने बता दिया होता तो मैं आ जाती ना, पर तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? कुछ भी एटलीस्ट हिंट ही ड्रॉप कर दी होती। जैन ने सॉरी बोलते हुए कहा। इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू बट लीव इट। ये बताओ तुमने डिनर कर लिया, वरना कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। जैक्सन ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया। ना, आई डिडंट, बट जैक्सन आई सो सॉरी, मैं नहीं जानती थी। अर्थ ने मुझे आने को कहा था पर उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे हमारे साथ डिनर के लिए जाना है, पर मुझे नहीं पता था कि इट वाज प्लेन्ड बाय यू। जैन को सॉरी बोलते देख जैक्सन ने उसके गालों को अपने हाथों में ले लिया। इट्स ओके, अगली बार कुछ अच्छा ट्राई करूंगा। अभी मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, जैक्सन ने जैन के गाल सहलाते हुए कहा। जैक्सन ने जैन की पसंद का सारा डिनर ऑर्डर कर दिया और दोनों डिनर का वेट करने लग गए। जैक्सन की कॉल के कुछ ही सेकंड में होटल स्टाफ ने आकर डिनर सर्व कर दिया। वो लोग हल्का सा म्यूजिक प्ले कर उन दोनों का डिनर वहीं रख कर चले गए। इतना रोमांटिक म्यूजिक और उस पर अपना फेवरेट डिनर देख जैन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जैक्सन को थैंक यू बोलकर प्लेट में थोड़ा खाना ले लिया। जैसे ही वो दोनों खाने को हुए जैक्सन को किसी का कॉल आ गया। 167 शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। जैक्सन ने फ़ोन रिसीव किया तो कॉल ग्रैंडपा का था। जैक्सन ने उन्हें बाद में बात करने को कहकर कॉल कट कर दिया। हुज कॉल वॉज इट? जैक्सन को तुरंत कॉल कट करते देख जैन ने सवाल किया। ग्रैंडपा। जैन के सवाल पर जैक्सन ने जवाब दिया और फ़ोन को टेबल पर रखकर वह वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। क्या खाना अच्छा नहीं? इफ़ यू डोंट लाइक इट वी कैन ऑर्डर अदर डिशेज। जैन को ना के बराबर खाना खाते देख उसने सवाल किया। नो, एवरीथिंग इज़ गुड, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऑर्डर करने की, तुम खाना खाओ, मेरी फिक्र मत करो। जैक्सन को वरिद देख जैन ने जवाब दिया। जैन का जवाब सुनकर जैक्सन ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में दोनों अपना डिनर खत्म कर होटल से बाहर आ गए। What's next? वाना गो होम और वाना जॉइन मी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? जैक्सन ने होटल से बाहर निकल कर पूछा। जैक्सन का सवाल सुन जैन की नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी पर चली गई। घड़ी में रात के 11 बजे देख जैन जैक्सन की ओर पलट गई। Isn't little bit late? तुम्हें कल ऑफिस भी जाना होगा।
यस आई हैव टू, बट अगर नहीं भी गया तो कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैंने एम्प्लॉयज़ को हायर ही क्यों किया है, अगर वो एक दिन भी मेरे बिना काम नहीं संभाल सकते तो आई एम श्योर दे विल मैनेज विदाउट मी। जैन की बात पर जैक्सन ने तुरंत जवाब दिया। देन लेट्स गो, जैन ने स्माइल करते हुए कहा। जैन की बात से जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को जैन की गाड़ी लेकर घर जाने को कह दिया और खुद जैन के लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। देर रात गए जैन और जैक्सन वेस्ट सिटी की सड़कों पर थे। देर रात का वक्त, उस पर कम ट्रैफिक और लाइट का खूबसूरत नज़ारा देख जैन ने गाड़ी का विंडो खोल दिया और विंडो से आती ठंडी सी हवा उसके चेहरे का आकर छूने लग गई। जैन को एंजॉय करते देख जैक्सन ने हल्का सा म्यूजिक भी चला दिया। पहले डिनर डेट और भी जैक्सन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना जैन के लिए सब कुछ नया था। बचपन के बाद जिंदगी में पहली बार था जब वह इस तरह देर रात गए लॉन्ग ड्राइव पर थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह देर रात गए बाहर नहीं घूमी थी, मगर आज से पहले कभी इतने सुकून से किसी के साथ नहीं गई थी। जब भी गई थी किसी ना किसी काम से, और काम खत्म होते ही वापस घर। जिंदगी की भागदौड़ में उसे कभी लगा ही नहीं कि दिन में 2 पल के लिए सही सुकून भी जरूरी है। जैन विंडो से बाहर देखती हुई अचानक से जैक्सन की ओर पलट गई। उसने उसकी ओर देखते हुए उस आवाज दे दी, हम्म। जैन को अचानक से अपना नाम लेते देख जैक्सन भी उसकी ओर पलट गया। थैंक यू मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लाने के लिए। सच में पहली बार इस तरह बाहर निकलकर खुली हवा में सुकून मिला। ऐसा लग रहा जैसे कब से मुझे इस सुकून की तलाश थी। पिछले कुछ वक्त से तो मुझे वाकई इस सुकून की तलाश थी। थैंक सो मच, जैन ने थैंक यू बोलते हुए कहा। जैन के मुंह से थैंक यू सुन अपना एक हाथ जैन के हाथ पर रख दिया। यू सिली, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, पर हम दोनों ही अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन We will do this whenever we have time. Okay, by the way जैक्सन, मैं कुछ पूछना तो भूल ही गई। मैं कब से सोच रही थी पूछूंगी, बट हर बार दिमाग से निकल गया। जैन अचानक से कन्वर्जेशन के बीच में सवाल किया। What you wanted to know? जैक्सन ने तुरंत जवाब दिया। तुमने आज ये सब किया क्यों था? आई मीन तुम कुछ तो प्लान कर रहे थे, बट फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया एंड मैं टाइम पर नहीं आई एंड ऑल ऑफ दिस ड्रामा। बट ये सब में मैं तुमसे पूछना ही भूल गई कि वो सारी प्लानिंग किस लिए थी। जैन का एकदम से सवाल सुन जैक्सन हैरान हो गया। उसे एक सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि वो सच बताए या ना, पर फिर उसने कुछ सोचकर सच बता ही दिया। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। लास्ट टाइम प्रपोज किया था तो वो सारी चीजें हो गई थी एंड उसकी वजह से तुम भूल ही गई थी कि तुमने मुझे शादी के हाँ कहा था। सो मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक प्रपोजल देकर तुमसे वापस से पूछूं कि तुम्हारा प्लान क्या है, और ऑनेस्टली मुझे तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करना था। इतने वक्त से हम इतना बिजी है कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। सो मैंने हमारे लिए कुछ प्लान किया था, जैक्सन ने सारी सच्चाई बताते हुए कहा। जैक्सन की बात से जैन का चेहरा फीका पड़ गया। हालांकि जैक्सन ने उसने कुछ देर पहले भी पूछा था, पर जैन को लगा उसने सिर्फ डिनर डेट प्लान की है, प्रपोजल का तो उसे कोई आइडिया ही नहीं था। वो तो जब होटल से बाहर आ रही थी तो बाहर बातें कर रहे स्टाफ की बातों से उसे शक हुआ। वो लोग किसी के ड्रीमी प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब होटल सारे गेस्ट के लिए ऑफ था तो बचा सिर्फ जैक्सन ही था, इसलिए जैन का सीधा डाउट जैक्सन को लेकर ही हुआ। पर उससे सामने से बात करने का सोचकर वह चुप हो गई और वहां से बाहर आ गई। जैन का उतरा चेहरा देखकर जैक्सन ने गाड़ी साइड में रोक दी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर वह बाहर आ गया। उसे इस तरह गाड़ी से उतरते देख जैन का फीका पड़ा चेहरा और ज्यादा कलरलेस हो गया। उसे लगा जैक्सन अपसेट हो गया, मगर उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही जैक्सन उसकी ओर आ गया। जैक्सन ने उसके गाड़ी की दूसरी साइड आकर जैन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और उसका हाथ पकड़े उसे गाड़ी से बाहर आकर उसे गाड़ी की बोनट पर आकर बिठा दिया। जैन, डोंट बी अपसेट, तुम्हें पता नहीं था इसलिए ये सब हुआ। अगर पता होता तो ऐसा नहीं होता, और मैं भी बता नहीं सकता था। मैंने और ऑथर ने सरप्राइज प्लान किया था। खैर छोड़ो ना, वैसे भी इट डजंट मैटर ये करता है कि यू आर हियर विथ मी एंड ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। सो फॉरगेट इट, ओके।
जैक्सन ने जैन का हाथ थामे हुए कहा। जैक्सन की बात सुन जैन की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत खुद को कंपोज करते हुए जवाब दिया, बट आई वांटेड टू से यस। लेट्स फॉरगेट इट। अगर तुम मेरे मुंह से हाँ नहीं सुनना चाहते तो, जैन ने सीरियस सा चेहरा बनाते हुए कहा। जैन की बात ने जैक्सन को हैरान कर दिया। वह बड़ी बड़ी आंखें करते हुए एक सेकंड के लिए उसे घूरता रह गया, मगर अगले ही पल उसे जैन की कहीं बात का एहसास हुआ तो वह अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर जैन के सामने घुटनों पर बैठ गया। जैन, विल यू मैरी मी? जैक्सन ने सीधे से कहा। जैक्सन के सवाल पर जैन गाड़ी की बोनट से नीचे उतर गई और सीधे जैक्सन के सामने जाकर उसके सामने अपना हाथ आगे कर दिया। जैन को हाथ आगे बढ़ाते देख जैक्सन ने उसकी उंगलियों पर झट से अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी पहना दी, जैसे कि वह नहीं पहनाएगा तो वह भाग जाएगी। उसकी ये हरकत देख जैन ने उसे नीचे से उठाकर अपने गले से लगा लिया। आई लव यू जैक्सन। जैन ने आई लव यू कहते हुए अपने होंठ जैक्सन के होठों पर रख दिए। 168 अनदर गुड एंड रोमांटिक मॉर्निंग। जैन और जैक्सन घर लौटे तो तब तक आधी रात हो चुकी थी। औथा ग्रैंडपा यहाँ तक कि घर के सारे सर्वेंट्स सब अपने अपने रूम्स में सोए हुए थे सिवाय गेटकीपर के। जैन एक नज़र औथा को उसके कमरे में चेक कर अपने कमरे में आ गई। पूरी दिन भर की थकान से वह इतना थकी हुई थी कि जैक्सन के शावर लेकर आने तक वह उसे नींद आ गई। जैन को सुकून से सोता देख जैक्सन स्माइल करता हुआ उसके माथे में किसकर उसके बगल में आकर सो गया। अगली सुबह जैन के अलार्म से उसकी नींद खुली। उसने आधी नींद में ही अलार्म बंद करने के लिए हाथ उठाया तो जैक्सन ने उसके हाथ में ग्रीन टी थमा थी। अपने हाथ में ग्रीन टी का कप देख जैन गुड मॉर्निंग विश करते हुए उठ गई। गुड मॉर्निंग, जैन ने अलसाए हुए कहा। जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गुड मॉर्निंग वाइफी कहते हुए उसके माथे पर किस कर दिया। जैक्सन के किस से जैन का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसे ऐसे ब्लश करते देख जैक्सन उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए शावर लेने चला गया। जैक्सन के शावर लेने तक जैन भी उठकर दूसरे बाथरूम में शावर लेने चले गई। शावर लेकर वह नीचे गई तो रोजी आंटी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। उन्हें ब्रेकफास्ट की तैयारी करते देख जैन भी किचन में चली गई। मॉर्निंग आंट रोजी, आज क्या बना रही है आप? समथिंग स्पेशल? जैन ने किचन में एंटर होते हुए पूछा। जैन का सवाल सुन रोजी आंटी उसकी ओर पलट गई। नथिंग स्पेशल, मास्टर वाल्टर के लिए टोस्ट एंड ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रैंडपा वाल्टर के लिए पॉरेज एंड आपके और लिटिल अर्थ के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। अगर आपको कुछ अलग खाना है तो बता दीजिए, मैं वो बना दूंगी। जैन के सवाल पर रोजी आंटी ने जवाब दिया। आंट रोजी, आज आप रेस्ट कीजिए, आज मैं ब्रेकफास्ट बनाना चाहती हूँ। आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है तो मैं सबके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। मे आई? जैन ने स्वीटली पूछा तो रोजी आंटी ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दे दी। जैन को ब्रेकफास्ट बनाते देख रोजी आंटी बाहर गार्डन में पौधों को पानी देने लग गई। हालांकि वह गार्डनर का काम था मगर आंटी रोजी को पसंद था तो वह अक्सर अपना टाइम गार्डन में ही बिताती थी। जैन उनके जाने के बाद किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने में जुट गई। जैक्सन जब तक शेविंग और शावर लेकर नीचे हॉल में आया तो जैन तब तक ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना लगा रही थी। उसे इतने टाइम बाद इस तरह किचन में सबके लिए खाना बनाते देख जैक्सन मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गया। आज ब्रेकफास्ट पर क्या खास है? क्या कुछ स्पेशल बना रही हो जैन? जैन को किचन से एक के बाद एक डिशेज टेबल पर रखते देख जैक्सन ने सवाल किया। नो, नॉट स्पेशल, रोजाना का ही खाना है, पर मैंने सोचा आज संडे है तो मैं ही बना देती हूँ। टेस्ट करो, हाउ इज इट? खाने लायक है या नहीं? ऑनेस्टली मैंने सालों से खाना बनाया नहीं है, मैं बस अपने लिए नूडल्स बना लेती थी, बाकी मैंने कभी कुछ नहीं बनाया। जैन ने जैक्सन को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहा। जैन को ब्रेकफास्ट सर्व करते देख जैक्सन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा दिया। वेयर आर यू गोइंग? सिट विद मी एंड हैव ब्रेकफास्ट। जैक्सन ने भी जैन की प्लेट में खाना सर्व कर दिया। जैक्सन को खाना सर्व करते देख जैन फिर से उठने का ट्राई किया तो जैक्सन ने उसे वापस से हाथ पकड़कर बिठा दिया। जैक्सन, लीव मी, मैं बस औथा और ग्रैंडपा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जा रही हूँ। जैक्सन को वापस से बिठाते देख जैन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। नो नीड,
ग्रैंडपा और अर्थ यहाँ नहीं है। ग्रैंडपा के एक फ्रेंड ने उसे अपने घर इनवाइट किया था तो वह सुबह सुबह ही वहाँ के लिए निकल गए। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ एंजॉय करना है और हम दोनों यहाँ एंजॉय करें। जैन के सवाल पर जैक्सन ने ईवल सी स्माइल पास करते हुए कहा। जैक्सन की वह टेढ़ी सी स्माइल और उसका जवाब सुन जैन ने तुरंत उससे सवाल किया, व्हाट यू मीन? और ग्रैंडपा को जाना भी था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया एंड तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? आज संडे का दिन था, हम सब घर पर थे तो साथ में एंजॉय करते ना। बट ग्रैंडपा सेड ही वांटेड अनदर ग्रैंडसन सो फॉर दैट ही हैड टू सैक्रिफाइस समथिंग। जैक्सन ने ईवल स्माइल देते हुए कहा। जैक्सन के उटपटांग से जवाब जैन के कुछ भी पल्ले नहीं पड़े। उसने तुरंत उसकी ओर देखते हुए वापस से सवाल दोहरा दिया, व्हाट यू मीन? जैन के सवाल पर जैक्सन अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। उसने स्पून को टेबल पर रखा और टिश्यू से अपने हाथ साफ कर उसने जैन को अपनी गोद में उठा लिया। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द बेडरूम। ये कहते हुए जैक्सन जैन को सीधे अपने कमरे में लेकर चला गया। जैक्सन को ऐसे सबके सामने गोद में उठाते देख जैन ने रोकना चाहा मगर जैक्सन ने उसके होठों पर किस कर दिया। उसे ऐसे सबके सामने किस करते देख जैन ने उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। जैक्सन ने जैन को कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लिटा दिया और खुद रूम को लॉक कर उसके पास आकर बैठ गया। जैक्सन को ऐसे करीब आते देख जैन ने जैक्सन कहना चाहा पर उसके मुंह खोलने से पहले ही जैक्सन ने किसकर उसका मुंह वापस से बंद कर दिया। 1.5-2 घंटे बाद जाकर जैक्सन ने जैन को जाने दिया। जैक्सन के साथ इंटीमेट होकर जैन इतना थक चुकी थी कि उसके पास उठने तक की ताकत नहीं बची। वह वहीं बेड पर लेटे लेटे वैसे ही सो गई। क्लीनलीनेस की वजह से जैक्सन तुरंत शावर लेने चला गया था। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था मगर जैन को थका हुआ देख उसने उसे और परेशान नहीं किया। वह उसके माथे पर किस करके शावर लेने चला गया। जब तक वह शावर लेकर वापस लौटा जैन गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे सोता देख जैक्सन उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले आया और बाथटब में पानी गर्म कर उसने जैन को उसमें बिठा दिया। 5-10 मिनट जैन की बॉडी को अच्छे से वॉश करने के बाद जैक्सन उसके कपड़े चेंज कर वापस सुला दिया। जैन थकान की वजह से इतनी गहरी नींद में थी कि वह चाहते हुए भी नहीं उठ पाए। हालांकि वह जैक्सन की हर मूवमेंट को महसूस कर रही थी मगर शरीर में ताकत ही नहीं बची थी कि आंखें खोल सके। जैक्सन के सुलाते ही वह वापस गहरी नींद में भी सो गई। 169 जेन्स जेलसी। जैन उठी तो दोपहर हो चुकी थी। खुद को इतनी देर तक सोते देख वह अचानक से उठ खड़ी हो गई। जैक्सन रूम में ही बैठा काम कर रहा था। जैन को अचानक उठते देख वो उसकी ओर पलट गया। काम डाउन जैन, आराम से उठो, यू विल गेट हर्ट। उसे उठते देख जैक्सन ने उसे वार्न करते हुए कहा। जैक्सन को कमरे में देख जैन चौंक गई। उसे लगा जैक्सन वहां नहीं होगा। उसे वहीं कमरे में देख जैन हैरानी से उसे घूरते रह गई। व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू स्टिल हियर? जैन घूरते हुए सवाल किया। जैन का सवाल सुन जैक्सन ने लैपटॉप बंद कर दिया। वह मुस्कराते हुए जैन की ओर पलट गया। वाई, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मेरे यहाँ होने से पहले क्या प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? जैक्सन शरारत भरी मुस्कान लिए चेयर से उठकर जैन के सामने बेड पर आकर बैठ गया। जैक्सन को वापस से बेड के पास बैठते देख जैन सिमटकर पीछे को चली गई। उसे पीछे जाते देख जैक्सन ने उसका हाथ खींचकर अपने सामने कर दिया। आर यू ट्राइंग टू अवॉइड मी? या फिर तुम शर्मा रही हो? जैन को नजरें चुराते देख जैक्सन ने सवाल किया और उसका चेहरा अपने सामने कर दिया। जैक्सन को अपने इतने करीब देख जैन की बोलती बंद हो गई। नो आई एम नॉट, जैन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। जैन को इस तरह हड़बड़ाते देख जैक्सन के चेहरे पर स्माइल आ गई। यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर शाई, जैक्सन ने जैन के गाल पिंच करते हुए कहा। जैक्सन की बात पर जैन ने वापस से जैक्सन के सीने पर अपना चेहरा छुपा दिया। स्टॉप इट, स्टॉप टीजिंग मी, जैन ने जैक्सन के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ही कहा। उसे ऐसे देख जैक्सन ने उसे खुद से अलग कर दिया और उसका हाथ पकड़े उसे उठा दिया। ओके ओके, आई विल स्टॉप इट नाउ, गेट अप, हमें लंच के बाहर जाना है एंड और भी कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना है, जैक्सन ने उसे बेड से उठाते हुए कहा। पर कहाँ?
हम अभी कहाँ जा रहे हैं जैक्शन की बात पर जैन ने तुरंत सवाल किया। तुम्हें पता चल जाएगा, नाउ गेट अप एंड गेट रेडी। जैक्शन ने जैन को बाथरूम की ओर हल्का सा पुश कर दिया। जैन तैयार होकर बाहर आई तो जैक्शन बाहर हॉल में ही था। जैन को देख वो उसका हाथ पकड़े उसे बाहर लेकर चला गया। जैन ने उसने सवाल करना चाहा मगर जैक्शन ने फिर उसे चुप करा दिया। उसके बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो लोग होटल पहुंचे तो जैक्शन जैन को सीधे रिजर्व एरिया में लेकर चला गया। उसने अपने और जैन के लिए ऑलरेडी सीट बुक किया हुआ था, पर इससे पहले कि वो दोनों प्राइवेट रूम में इंटर करते किसी ने जैक्शन को आवाज दे दी। पीछे से आती लड़की की आवाज सुन जैन और जैक्शन पीछे मुड़े तो पीछे डोल्सी ब्राउन 2 और लड़कियों के साथ खड़ी थी। डोल्सी को देखते ही जैन का हैप्पी मूड खराब हो गया, पर वो कोई रिएक्शन दिए बिना चुपचाप खड़ी हो गई। जैक्शन और जैन को खड़े देख डोल्सी भागते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आते ही उसने सीधे जैक्शन का हाथ पकड़ लिया। जैक्शन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या तुम भी यहाँ लंच के लिए आए हो? मैं भी एक्चुअली ये अभी ओपन हुआ है। मैंने सुना यहाँ खाना अच्छा मिलता है एंड इनके यहाँ रिजर्वेशन भी आसानी से नहीं मिलता, बट यू माय डैड उन्होंने ही बुक किया। जैक्शन का हाथ पकड़े डोल्सी बोलती चली गई। उसे बेवजह क्लोज होते देख जैक्शन ने उसके हाथ से हाथ छुड़ा लिया। वह उसे बिना कोई जवाब दिए जैन का हाथ पकड़े पलटने ही वाला था कि ब्रदर कहते हुए पीछे से एक और आवाज आ गई। ब्रदर जैक्शन, आप यहाँ? डोल्सी की ही हमउम्र लड़की आकर जैन और जैक्शन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे जैक्शन को आवाज देते देख जैन ने उस लड़की और देखा तो उसे देखकर उसे उसका नाम याद आ गया। हालांकि वह जैक्शन के ज्यादातर रिश्तेदारों को नहीं जानती थी मगर कुछ को जरूर जानती थी, उनमें से एक रेचल भी थी। जैन के जहन में रेचल की वैसे तो कोई खास यादें नहीं था, 1-2 इंसिडेंट ही थी जहां वह अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट ही कह रही थी। पहली मुलाकात जब जैन की रेचल से हुई थी तब जैन जैक्शन के घर में काम करने आई थी। उस वक्त रेचल कुछ घंटे के लिए आई थी और जैन को देखते ही उसने उसे बदसूरत और ना जाने क्या क्या कहकर उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया था। और दूसरा वाकया तब जब उसकी और जैक्शन की शादी की बात उसे पता चली थी तो उसने उसे सिस्टर इन लॉ कहने से इनकार कर दिया था और तब भी उसकी इंसल्ट की थी। इसके बाद 2-3 बार और जैन की उससे मुलाकात हुई थी, पर हर बार ट्रबल मेकर की तरह उसने ट्रबल ही क्रिएट किया। रेचल को देख जैक्शन के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गया। आखिर होते भी क्यों नहीं, रेचल उन काम लोगों में से एक थी जो जैक्शन के क्लोज थे। जैक्शन की अपने परिवार में ज्यादातर कभी नहीं बनी थी, ना ही अपने अंकल के परिवार से, पर रेचल अलग थी। वह बचपन से ही जैक्शन के क्लोज थी, इसीलिए उसकी जैन के साथ इतनी बदतमीजी के बाद भी जैक्शन ने उसे कुछ नहीं कहा। हालांकि कुछ वक्त बाद उसने उसे माउंटेन विला आने से मना कर दिया था, मगर इस तरह उसे डांटना चाहिए था वो नहीं किया। What are you doing here? रेचल कोई वहां देख जैक्शन ने पहले से थोड़ा लेस कोल्ड एक्सप्रेशन लिए सवाल किया। जैक्शन का सवाल सुन रेचल सीधे आकर उसके गले लग गई। मुझे लगा मैंने किसी और को देखा। आई डोंट बिलीव यू, यू आर हियर। अगर आप लंच के लिए आ रहे थे तो वाई डिडंट यू टेल मी ब्रदर? यू नो ना आई लव फूड एंड ट्रैवलिंग सो मच, रेचल ने उसके गले लगे हुए कहा। रेचल को ऐसे लगे देख जैक्शन ने उसे खुद से थोड़ा दूर कर दिया और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसने जवाब दिया, आई नो बट यहाँ डिनर करने तुम खुद भी आ सकती हो, इसके लिए मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। यू आर अ वाल्टर, तुम्हें किसी वेटिंग लिस्ट में रहने की जरूरत नहीं है, जैक्शन ने उसकी बात का जवाब दिया। जैक्शन के जवाब से रेचल थोड़ी डिसअपॉइंट जरूर हो गई, पर अगले ही पल वह वापस से एक्साइटेड भी हो गई। उसने एक हाथ से जैक्शन का हाथ पकड़ा और इसीलिए सीधे जैक्शन के बुक किए कमरे में चली गई। उन दोनों के पीछे पीछे डोल्सी और उसके साथ आई तीसरी लड़की भी चले गई। उन सबको यूं जैक्शन के साथ जाते देख जैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से से जैक्शन को मैसेज कर लॉन में जाकर बैठ गई। 170 जैक्सन इज ऑन फायर। जैन को अपने पीछे कमरे में न आते देख जैक्शन रेचल का हाथ छुड़ाकर उसे वहीं रुकने को कहकर बाहर आ गया। जैक्शन का इस तरह इग्नोर करना जैन को बुरा लगा था। हालांकि उसने बहुत कोशिश की खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की, पर पहले रेचल और उसके ऊपर से डोल्सी को वहां देखकर जैन का रहा सहा मूड भी ऑफ हो गया।
जैक्सन रूम से बाहर आया तो जैन बाहर लॉबी में बैठी हुई थी। जैन को अकेले बैठा हुआ देख जैक्सन उसकी ओर आ गया। जैक्सन लॉबी में आया तो देखा जैन किसी से बातें कर रही थी। उसे बातें करता देख जैक्सन उसके सामने की चेयर पर आकर बैठ गया। जैन दरअसल हैरिस से बातें कर रही थी। हालांकि जैक्सन का आना उसने भी नोटिस किया, मगर उसने जानबूझकर उसे इग्नोर करने के लिए इग्नोर कर दिया। When are you coming? दूसरी तरफ हैरिस ने कुछ कहा जिसके जवाब में जैन ने उससे सवाल किया। नेक्स्ट वीक आई थिंक बिफोर शो। अभी मैं नए ऑफिस को लेकर थोड़ा बिजी हूँ, बट मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा। इनफैक्ट मैं तुम्हें और लिसा को बहुत मिस कर रहा हूँ। यू गाइज आर रियली हार्टलेस। दोनों के दोनों एक साथ मुझे छोड़कर चले गई। जैन का सवाल सुन हैरिस ने जवाब दिया। हैरिस का जवाब सुन जैन मुस्करा गई। उसने मुस्कराते हुए उसे जवाब दिया, आई मिस यू टू हैरी। जैन के मुंह से किसी और के लिए मिस यू टू सुनकर जैक्सन के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। उसने जैन को कुछ कहा नहीं, मगर गुस्से से उसका चेहरा डार्क हो गया। मगर उसके गुस्से और एक्सप्रेशन का जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसने एक बार भी उसकी तरफ देखा। पूरी कन्वर्जेशन के दौरान जैन का ध्यान फोन पर था। वह हैरिस से अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी। जैन को बात करते करते 5-10 मिनट हो गए, मगर उसकी बात जारी थी। उसे इस तरह खुद को इग्नोर करते देख जैक्सन का गुस्सा आसमान में चढ़ चुका था। उसने ना आसपास देखा ना कुछ और बस सीधे जैन का हाथ पकड़ा और उसे लिए वहां से रिजर्व रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर रूम में बैठे बैठे रेचल, डोल्सी और उनकी तीसरी दोस्त का भी सेम हाल था। वह पिछले 10 मिनट से जैक्सन के लौटने का इंतजार कर रहे मगर जैक्सन आता हूँ कहने के बाद भी कहीं नहीं था। उसे इस तरह रूम से गायब देख रेचल उसे ढूंढने का सोचकर उठ गई, पर जैसे ही वह रूम से बाहर आई कमरे के बाहर जैन और जैक्सन को एक दूसरे का हाथ पकड़े आते देख वहीं रुक गई। भाई कहाँ रह गए थे? आपको पता है आपके इंतजार में हमें अभी तक कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। मैं तो ऑर्डर करने वाली थी मगर डोल्सी ने आपके आए बिना ऑर्डर करने से मना कर दिया। यू नो ना हाउ शी इज। जैक्सन को देखते ही रेचल का नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया। उसे इस तरह बोलता देख जैक्सन लेट्स गो कहता हुआ सीधे अंदर इंटर हो गया। उसके अंदर कदम रखते ही डोल्सी की नज़र उस पर पड़ी तो वह जैक्सन को देख एक्साइटेड होकर उठ खड़ी हो गई। वह जैसे ही जैक्सन कहकर उसके पास ही आने वाली थी कि जैक्सन के पीछे से आती जैन को देखकर वह रुक गई। जैक्स, डोल्सी की आवाज़ गले में ही अटक गई। उन सबको जैन को ऐसे ट्रीट करते देख जैक्सन का पहले से खराब हुआ मूड और खराब हो गया। वह उन सबको इग्नोर कर जैन का हाथ पकड़े हुए उसे ले जाकर चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसकी बगल वाली चेयर को खिसकाकर उस पर बैठ गया। रेचल, हैवंट यू योर सीन सिस्टर इन लॉ? उन लोगों का जैन को लेकर एटीट्यूड देखकर जैक्सन ने चेयर पर बैठते ही रेचल की ओर देखते हुए कहा, नो आई हैव ऑलरेडी सीन हर ब्रदर। जैक्सन की बात सुन रेचल ने हैरानी से पूछा। जैक्सन का इस तरह का सवाल किसी को भी नहीं समझ गया। सबको जैन दिख रही थी, पर इसके बावजूद जैक्सन का जैन को लेकर ऐसा सवाल सुन सब हैरान गए। रेचल का जवाब सुनकर जैक्सन की आवाज़ और कोल्ड हो गई। इफ़ यू सीन हर देन वाई डिडंट यू ग्रीट हर? डोंट यू रिमेंबर वॉल्टर्स रूल्स? रेचल, डोंट यू रिमेंबर वॉल्टर्स ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स? यू शुड नॉट बिहेव रूडली विथ हर, शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ। जैक्सन ने गुस्से से तेज आवाज में कहा। जैक्सन को गुस्से में देख रेचल की बोलती बंद हो गई। वह ग्रैंडपा के बाद सिर्फ जैक्सन से डरती थी। अपनी फैमिली में इकलौती बेटी होने की वजह से हर कोई उसे प्यार और दुलार करता था सिवाय ग्रैंडपा के। वह पहले भी जब भी जैन से रुड बिहेव करती तो ग्रैंडपा उसकी क्लास लगा देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ही इसका माउंटेन विला में आना जाना बैन करवाया था। और जैक्सन से डरने की वजह ये थी कि वो हमेशा से ही नॉन अप्रोचेबल, वही नहीं यहाँ तक कि उसके पापा भाई लोग सब जैक्सन और ग्रैंडपा से डरते थे। पूरी फैमिली में यही 2 लोग थे जिनके आगे कोई कुछ भी बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। बट ब्रदर, जैक्सन की डांट सुनकर रेचल ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की मगर जैक्सन ने उसे पहले ही कट कर दिया। रेचल, याद रखना अगर तुम जैन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत ही है। आई विल नॉट टॉलरेट इफ एनीवन डिसरिस्पेक्ट हर, जैक्सन ने वार्न करते हुए कहा। जैक्सन की डांट सुनकर रेचल रोने लग गई।
कुछ पल के लिए वह रोती हुई जैक्सन को घूरने लगी, ये सोचकर कि शायद वह अब कुछ नहीं कहेगा, पर इसके एक्सप्रेशन नॉन नेगोशिएबल देख वह रोते हुए उठकर बाहर चली गई। उसे बाहर जाते देख इसके पीछे पीछे डोल्सी भी चली गई। डोल्सी पहले ही समझ गई कि जैक्सन के गुस्से की पीछे की वजह वो भी है, उसका इनडायरेक्ट मतलब भी यही था, रेचल तो सिर्फ एक बहाना थी। 171 सरप्राइज। रेचल को जाते देख डोल्सी भी वहां से चुपचाप निकल गई, हालांकि वह जाना नहीं चाहती थी, पर ये सोचकर कि जैक्सन कहीं उसकी क्लास ना लगा दे, वह भी डोल्सी के पीछे पीछे निकल गई। उन सबकी बहस के बीच जैन चुपचाप थी, उसने ना जैक्सन को रोकने की कोशिश की ना ही रेचल को रुकने को कहा। उन सबकी बहस में ना पड़कर चुपचाप बैठी हुई थी। उन सबके जाने के बाद जैक्सन जैन की तरफ मुड़ा तो उसे चुपचाप बैठे देख वो उसके पास आकर बैठ गया। आर यू अपसेट? आई एम सॉरी जैन, तुम रेचल को जानती हो वो किस तरह की है? वह घर में सबसे छोटी है, इसीलिए वह थोड़ी रूड है। आई एम सो सॉरी इस सब के लिए। जैक्सन ने जैन का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुआ कहा। जैक्सन के मुंह से सॉरी सुन जैन का मूड थोड़ा शांत हो गया। वैसे भी वह जैक्सन से गुस्सा नहीं थी, उसके गुस्सा होने की वजह रेचल और डोल्सी थे, इसीलिए उनकी जाने के बाद उसने सारी बातों को दिल पर नी लिया। इट्स ओके, ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्री, मुझे बस उनके आसपास रहना पसंद नहीं है, जैन ने ऑनेस्टली जवाब दिया। ओके रिलैक्स, वो लोग जा चुके हैं सो वी कैन कंटिन्यू आ डेट, जैक्सन ने कहा। उसकी बात पर जैन ने हाँ में सिर हिला दिया। उनका लंच हुआ तो जैक्सन जैन को लिए वहां से निकल गया। वो लोग शहर से बाहर की ओर निकल गए। करीब करीब 1 घंटे बाद जाकर वह एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। जैक्सन को इस तरह वर्किंग साइट के बाहर गाड़ी रोकते देख जैन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। जैक्सन, ये किस चीज की फैक्ट्री है? जैन ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। जैन के सवाल पर जैक्सन ने कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराते हुए जैन का हाथ पकड़ा और उसे गेट से अंदर लेकर चला गया। उनके गेट के अंदर कदम रखते ही वॉचमैन उन्हें गुड आफ्टरनून कहते हुए खड़ा हो गया। वो लोग जैसे जैसे इंटर होते गए, स्टाफ से लेकर वहां काम करने वाला हर एक शख्स उन्हें विश कर रहा था। जैन ने वहां आसपास नजर दौड़ाई तो वहां इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काम कर रहे थे, यहाँ तक कि वहां डॉग से लेकर तरह तरह के रोबोट्स थे जो हुबहू इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे, सिवाय उनके स्टकवर के जो रोबोटिक था। अपने आसपास इतने सारे रोबोट्स देख जैन हैरान रह गई। वाओ इट्स सो कूल, क्या ये तुम्हारी कंपनी है? जैक्सन, आई डिडंट नो तुम्हारी आई और रोबोटिक्स को लेकर भी कंपनी है, जैन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैंने ये रिसेंटली एस्टैब्लिश की है। लास्ट टाइम जो प्लेन क्रैश वाला मामला हुआ था उस वक्त में इसी सिलसिले में बाहर जा रहा था, और अभी दरअसल हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए मैं जापान मीटिंग पर जा रहा था, बट वो मीटिंग हो नहीं पाई, बट उस पर टीम अभी भी काम कर रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के मेडिकल फील्ड को बदल कर रख देगा और शायद मुर्दे को भी जिंदा कर देगा। ताकि जैन, ये प्रोजेक्ट अभी तक सीक्रेट है, तुम्हारे, मेरे और डॉक्टर विलियम के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर विलियम से मिलाता हूँ, जैन को एक्सप्लेन करता हुआ जैक्सन उसे फैक्ट्री के अंदर बने सीक्रेट दरवाजे की तरफ लेकर चला गया। वो लोग दरवाजे के बाहर आए तो उस डोर पर लगे स्कैनर ने जैक्सन को स्कैन करना शुरू कर दिया। जैक्सन के स्कैन होते ही उसे अंदर इंटर होने की परमिशन भी मिल गई। जैक्सन ने अपना एक्सेस लेने के बाद उसने जैन की एंट्री भी फिल कर दी और उसका एक्सेस लेकर दरवाजे के बाहर लगे सिक्योरिटी बो में डेटा फीड कर दिया। जैक्सन के डेटा इंटर करते ही उनके लिए वह दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। वो लोग उस दरवाजे से इंटर हुए तो 100 मीटर वॉक करने बाद फिर वैसा ही दरवाजा आ गया। उसमें भी बाहर से एक वैसा ही सेम बोर्ड लगा हुआ था और सामने दीवार नुमा दरवाजे जिन्हें खोलने का और कोई रास्ता नहीं
था, भले ही कोई कितना कुछ भी कर ले। सेकंड दरवाजे पर पिछली बार की तरह बॉडी स्कैन नहीं हो रहा था, बल्कि इस बार फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा था। जैक्सन ने उसमें भी सेम प्रोसेस फीड कर जैन का फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिए और डेटा फीड करते ही वह दरवाजा भी खोल गया। वो लोग कुछ मीटर और आगे बढ़े तो इसी तरह का तीसरा दरवाजा आ गया। इस तरह दरवाजे के बाद एक और सीक्रेट दरवाजा देख जैन से नहीं रहा गया। उसने तुरंत जैक्सन से सवाल कर दिया, जैक्सन, और कितने दरवाजे हैं इस सीक्रेट चैम्बर में? इसमें ऐसा क्या है जो तुमने इतना सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है? क्या कोई खजाना है? जैन ने हंसते हुए सवाल किया। ये खजाने से भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैन, तुम जानती नहीं, अगर ये चोरी हो गया तो दुनिया बदल सकती है। ये पावर आम इंसान को भी भगवान बना देगी और इंसान की जिंदगी उस शख्स के हाथ में होगी। जैन का सवाल सुन जैक्सन ने जवाब दिया। उनके सवाल जवाब में तीसरा डोर भी क्रॉस हो गया। जैन और जैक्सन ने तीसरे डोर से अंदर एंटर किया तो अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कि Z00 में खड़े हो। अंदर पूरे लैब में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उनके लिए इनडोर और आउटडोर दोनों का अरेंजमेंट किया हुआ था। वहाँ एक लाइन में हर तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, जबकि दूसरी ओर पूरी तरह पैक्ड लैब थी जहाँ पर हर तरह के केमिकल रखे हुए थे और कुछ लोग उन पर काम कर रहे थे। जैक्सन को वहाँ देख उनमें से एक गोल्डन बालों वाला शख्स उनकी तरफ आ गया। 40-45 साल के उस शख्स का पूरा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। हाथों में ग्लव्स और सर पर हेलमेट टाइप से कुछ पहना हुआ था। जैक्सन को देखते ही वह अपने हेलमेट और मास्क उतारते हुए उनकी तरफ आ गए। हेलो जैक्सन, हाउ आर यू एंड व्हेन डिड यू केम? इट्स नाइस टू सी यू हियर। उन्होंने लैब के बाहर आते ही खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद जाकर सवाल किया। ही विलियम, नाइस टू मीट यू टू। जैक्सन ने जवाब दिया। हु इज दिस लेडी? विलियम की नज़र जैक्सन के बाद जैन पर गई तो उसे देखते हुए उसने तुरंत सवाल किया, माई वाइफ जाने टेलर। एंड जैन ही इज विलियम, जैक्सन ने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। जैक्सन के मुंह से वाइफ सुनकर विलियम को शॉक लग गया। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, आर यू सीरियस? यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शादी कर ली। आई डिडंट एक्सपेक्ट तुमने शादी कर ली। विलियम के जवाब में जैन तो नहीं कहा, पर जैक्सन कुछ कहने ही वाला था कि विलियम के साथ काम कर रहे हैं। एक आदमी ने उसे आवाज दे दी, समथिंग हैपेंड वंग सर, प्लीज जल्दी आइए। वो एकदम से आवाज देते हुए बाहर आया। उसकी बात सुन विलियम दौड़ते हुए अंदर चला गया और उनके पीछे पीछे जैन और जैक्सन भी। 172 ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर। जैक्सन और जैन अंदर लैब में गए थे। लैब असिस्टेंट ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। आई एम आप इस तरह लैब में इंटर नहीं करते सकते हैं। आपको पहले खुद को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा और फिर मास्क और ग्लव्स पहन कर ही आप अंदर जा सकते हैं। असिस्टेंट ने उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा और उनके लिए 2 मास्क ग्लव्स लाने को भी कह दिया। जैन और जैक्सन मास्क और ग्लोव्स पहन कर लैब में इंटर हुए तो लैब के अंदर भी एक और इंटरनल लैब था जहां बहुत सारे लैब इक्विपमेंट रखे हुए थे और बहुत से प्रोफेसर और रिसर्चर्स उस लैब में काम कर रहे थे। उस रूम के बाई साइड ही एक और रूम था जिस पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें उनका रिसर्च डाटा उस स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स की इतनी बड़ी टीम देखकर जैन हैरान रह गई। उनको इस तरह काम करते देख उसके गोजीरो सबम्स आ गए। विलियम का इशू रिजॉल्व होते ही उसने भी वापस से जैन और जैक्सन को जॉर्डन कर लिया। कुछ देर वे लैब में ही बातें करते रहे, फिर विलियम जैन को लैब में ही बने अपने पर्सनल ऑफिस में लेकर आ गया। जैक्सन की बनाई हुई वह फैक्ट्री दरअसल फैक्ट्री सिर्फ नाम के लिए थी। जैक्सन ने पहले उसे मेडिकल पर्पज के लिए ही खोला था, मगर उनका इंटरेस्ट मेडिकल में बहुत कुछ करने का था। पर जितनी बार उसने काम करने की कोशिश की, दुनिया भर के लोग उसके पीछे पड़ गए और
उस सब से छपाने के लिए ही जैक्सन ने पेक्टी के नाम पर अपना एक रिसर्च सेंटर खोला, जहां पिछले 3 सालों से वो लोग उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 3 साल पहले जब जैन के साथ वो हादसा हुआ तो जैन और अपने बच्चे को खोने की खबर ने जैक्सन को बुरी तरह तोड़ दिया था। उस वक्त जैन जिस हालत में थी उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल था, फिर बच्चे को बचाना तो दूर की बात थी। जैन नहीं जानती थी, मगर जिस वक्त जैन का मिसकैरेज हुआ जैक्सन वहीं था। उस वक्त जैन की हालत ऐसी थी कि उसकी जान पर बन आई थी और जैक्सन को उस वक्त अपने बच्चे और जैन में से किसी एक को चुनना था, और वह चुनाव करना जैक्सन के लिए कितना मुश्किल था ये सिर्फ वही जानता था। उस वक्त अपने बच्चे को ना बचा पाना जैक्सन के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। उसने उसी वक्त डिसाइड किया था कि वह इस फील्ड में काम करेगा। लंदन से आते ही उसने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया। उन्हीं दिनों जैक्सन जब अपने हॉस्पिटल और फार्मा कंपनी के लिए किसी को ढूंढ रहा था, उसकी मुलाकात विलियम से हुई। उस वक्त विलियम एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर को ढूंढ रहा था और किस्मत से उसकी मुलाकात जैक्सन से हुई, तो जैक्सन ने उसके काम में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। हालांकि ये जैक्सन और विलियम की पहली मुलाकात नहीं थी। जैक्सन विलियम को पहले से जानता था, क्योंकि विलियम जैक्सन की मॉम का ही स्टूडेंट था। इसीलिए उसकी मॉम को जो भी हिडन आइलैंड से विरासत में मिला मेडिकल नॉलेज था, उसने सारा कुछ विलियम को सिखा दिया। पिछले 3 सालों में उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया था। शुरू में तो जैक्सन ने सिर्फ मेडिसिन बेचने पर ही ध्यान दिया, मगर जब उन एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट उसे समझ आया तो उसने एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों को मिक्स कर मेडिसिन बनानी स्टार्ट की, जो पहले से कम हानिकारक और कम साइड इफ़ेक्ट वाली थी। विलियम की बनाई हुई वो दवाइयाँ कई अच्छी होने लगी और कुछ ही वक्त में जैक्सन की फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी ग्रो कर गई, पर साथ साथ जैक्सन की रिसर्च भी जारी रही। उसी का परिणाम था कि आज वो लोग एक बहुत बड़ी कामयाबी के करीब थे, जो लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते थे। काफ़ी देर तक जैक्सन और विलियम बातें करते रहे। कुछ देर बाद शाम होने को आई तो जाकर जैक्सन वहां से जाने के लिए निकल गया। उनके घर आने तक ऑलमोस्ट रात ही हो चुकी थी। पूरा दिन बाहर रहने के बस जैन घर पहुंची तो बुरी तरह थकावट महसूस कर रही थी। उसने आते ही फ्रेश होने के लिए शावर ले लिया। वह शावर लेकर आई तो जैक्सन भी फ्री होकर कमरे में आ गया। दरअसल आते ही जैक्सन अपनी स्टडी में चला गया था। उसकी कोई मीटिंग थी तो वह ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था क्लाइंट से। जैन के फ्रेशअप होने तक वह भी फ्री होकर बाहर आ गया। When did you started this? जैन ने जैक्सन को आते देख अचानक से सवाल किया। जैन का सवाल सुन एक सेकंड के लिए जैक्सन रुक सा गया। कुछ देर बाद जाकर उसने गहरी सांस लेते जवाब दिया, When we lost the baby हुए। जैक्सन के जवाब ने जैन को शॉक में डाल दिया। उस वक्त जब ये हुआ था जैन लंदन में थी, कोई नहीं जानता था ये सब कैसे हुआ था। जैन उस वक्त पूरे 5 दिनों के लिए बेहोश हो गई थी। पहली इमेच्योर प्रेगनेंसी की वजह से उसे बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई थी। उसी का नतीजा था कि जैन का मिसकैरेज हो गया। 5 दिन बाद जैन को ये खबर मिली। वो बुरी तरह से टूट गई और उससे भी बड़ा उसके लिए उस बच्चे को खो देने का दर्द बन गया, और वह दर्द कब उसका गिल्ट बन गया उसे पता ही नहीं चला। पिछले 3 सालों से वह ये दर्द को सीने से लगाए बैठी थी। उसने कभी खुद से जैक्सन को बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसे कहाँ पता था कि जैक्सन जानता था। You know I thought this। जैन बोलते बोलते रुक गई। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली है। जैन को ऐसे देख जैक्सन उसके पास आकर बैठ गया। इसने जैन को अपने गले से लगा लिया। मैं जानता था जैन, उस वक्त जब तुम उस हालत में थी आई वाज देयर, मैं तुम्हारे साथ था, पर जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें दर्द और गिल्ट में देखकर मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें फेस कर सकूं। मेरे पास तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चाह कर भी तुम्हें
सहारा नहीं दे सका। आई एम सो सॉरी जेन, बोलते बोलते जैक्सन की आवाज भारी हो गई। जैक्सन की बात सुन जेन ने उसे गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू बहने लग गए। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों से दिल में दबा बोझ कहीं हल्का सा हो गया हो। च 173 न्यू चैप्टर फैक्ट्री इंसाइडेंट। नेक्स्ट डे जैक्सन अपने ऑफिस में था जब उसे रोबोटिक कंपनी उसे से कॉल आया। कंपनी से इमरजेंसी कॉल देख जैक्सन अपने ऑफिस से सीधा कंपनी चला गया। जैक्सन ने वहां कदम रखा तो उसे देखते ही विलियम उसे लेकर अपने ऑफिस में चला गया। विलियम को ऐसे देख जैक्सन ने बैठते हुए सवाल कर दिया, व्हाट गोइंग विलियम? चल क्या रहा, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तुमने मुझे, क्या कुछ हुआ है फिर से जो मुझे नहीं पता? जैक्सन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। जैक्सन की बात पर विलियम उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया। यस, बात बहुत बड़ी है, इनफैक्ट एक अच्छी और बुरी खबर है, पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या सुनना है। जैक्सन के सवाल पर विलियम ने जवाब दिया। विलियम को ऐसे बातें घुमाते देख जैक्सन का पेशेंस लेवल क्रॉस हो गया। एक तो बेचारा अपना ऑफिस का सारा काम छोड़कर उसके एक कॉल पर वहां आ गया था और उस पर विलियम को इधर उधर की बातें करते देख जैक्सन फ्रस्ट्रेट हो गया। For God's sake please come to the point William, I don't have much time for your game William, जैक्सन ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। ओके calm down जैक्सन, I will tell you. The bad news is finally हमारी कोशिश कामयाब हो गई, हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई विलियम कहते कहते रुक गया। विलियम को पॉज होते देख जैक्सन ने अपनी घूरती हुई आंखों से उसे आगे बुलाने को कह दिया। एंड बैड न्यूज ये है कि हमें टेस्ट के लिए किसी इंसान की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की जो हमारे इस रिसर्च को सीक्रेट भी रखे और दुनिया को उस पर शक भी ना हो। हमें विलिंगली अग्री करने वाली एक प्रेग्नेंट लड़की या औरत चाहिए जिसके ऊपर हम अपने परीक्षण को टेस्ट कर सके, पर जैक्सन ऐसे इंसान का मिलना मुश्किल है। एक तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और दूसरा कोई भी औरत किसी ऐसे परीक्षण के लिए तैयार नहीं होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जैक्सन की बात पर विलियम ने पूरा एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी बात सुन विलियम के साथ साथ जैक्सन भी सोच में पड़ गया। वाकई किसी प्रेग्नेंट औरत को इस टेस्ट के लिए अपनी मर्जी से राजी करना, ये जानते हुए कि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, काफी टफ था। रिलैक्स, आई लुक इनटू दिस, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कुछ लोगों से बात करनी होगी, जैसे कुछ अपडेट मिलती है आई विल लेट यू नो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जैक्सन ने जवाब दिया। जैक्सन का जवाब सुन विलियम ने हाँ में सिर हिला दिया। जैक्सन रोबोटिक वर्ल्ड से बाहर निकला तो उसे मार्टिन का कॉल आ गया। उसने दरअसल उसे रिमाइंडर के लिए कॉल किया था कि उसे ऑथर के स्कूल जाना था। दरअसल कुछ दिन पहले हुए कंपटीशन की वजह से स्कूल पार्टिसिपेट किए हुए सारे बच्चों को फेलिसिटेटेड कर रहा था और उसमें बच्चों की फैमिली को भी शामिल होना था। ऑथर के स्कूल में एज अ पेरेंट्स के तौर पर हालांकि जैन जा रही थी, पर जैक्सन का प्रॉब्लम ये था कि उसे एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था। जिस गेमिंग कंपनी ने हैकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जैक्सन उस कंपनी का हिस्सा था और बतौर गेमिंग, एआई एंड रिसर्च फील्ड का बेताज बादशाह होने की वजह से वह लोगों के लिए वह बहुत बड़ा जाना माना नाम था। मार्टिन की कॉल देख जैक्सन ने घड़ी की ओर देखा तो अभी सिर्फ 12 बज रहे थे और उसे स्कूल के लिए 2 बजे जाना था। फिलहाल बचे हुए 2 घंटे का समय देख जैक्सन अपने दूसरे काम को निपटाने का सोचकर वापस ऑफिस चला गया। तारांकिन, जैन सुबह से अभी तक अपने रूम में लेटी हुई थी। सुबह से वह अनईजी सा फील कर रही थी, ना तो उसने सुबह से कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था, पर फिर भी मन उसे भारी भारी सा लग रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 2 बजने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे और अभी तक वह बेड से भी नहीं उठी थी। तैयार होना और निकालना तो फिर दूर की बात थी। ऑथर के स्कूल प्रोग्राम में टाइम से पहुंचने का सोचकर वो उसी हालत में वॉशरूम चली गई। जैन शावर लेकर बाहर निकली तो तब तक और आधा घंटा बीत गया था। खुद को लेट होता देख वह जल्दी तैयार होने लग गई। मुझे जल्दी करना होगा, मैं अपनी ही बेटे के प्रोग्राम में लेट नहीं हो सकती, ऊपर से जैक्सन भी नहीं आ रहा, सो आई हैव टू बी देयर फॉर हिम। कम ऑन हरी अप, जैन खुद से बड़बड़ाती हुई फटाफट तैयार होने लग गई। जब तक वो पूरी तरह तैयार हुई और 20 मिनट बीत चुके थे, सिर्फ 1 घंटा बचा देख जैन गाड़ी की चाबी लिए कमरे से बाहर आ गई।
जैन रूम से बाहर आई तो बाहर उसे ग्रैंडपा मिल गए। उन्हें तैयार होकर हॉल में बैठे देख जैन हैरानी से उनकी तरफ मुड़ गई। ग्रैंडपा, आप अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए था ना, कल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। फिर भी आप आराम नहीं कर रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए था ना ग्रैंडपा। ग्रैंडपा को तैयार देख उसने सवाल किया। जैन का सवाल सुन ग्रैंडपा अपनी छड़ी लिए उठ खड़े हो गए। आई फाइन जैन, तुम इतना परेशान ना हो, वो जस्ट कुछ कारणों की वजह से बढ़ गया था, अब नॉर्मल है। सो मैं भी ठीक हूँ, फिलहाल मैं ठीक नहीं भी होता तो भी मैं ये मौका नहीं मिस करना चाहता। जैन की डांट सुन ग्रैंडपा ने अपनी सफाई में कहा। पर उनकी बात ने जैन को कंफ्यूज कर दिया। उसने अपनी कंफ्यूजन दूर करते हुए पूछा, कहाँ जाना जरूरी है आपका ग्रैंडपा? आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे आप? पर जैन, लिटिल अर्थ के लिए बहुत बड़ा दिन है एंड उसका ग्रेट ग्रैंडपा होने के नाते मुझे वहां होना चाहिए। जैन की जिद देख ग्रैंडपा ने अपना पॉइंट रखा। जैसे ही ग्रैंडपा की बात खत्म हुई, जैन के कुछ बोलने से पहले ही हमें भी जैन कहती हुई चार और आवाजें आ गई। पीछे से आती आवाज सुन जैन पीछे मुड़ी तो पीछे जैक्सन के डैड, रोजी आंटी और जैक्सन के अंकल और आंटी को देख वह स्पीचलेस हो गई। एक के बदले चार और लोगों को वहां खड़े देख जैन चुप हो गई। जैन की चुप्पी देख सब लोगों ने उसकी खामोशी का मतलब हौ में समझ लिया। सब अपनी अपनी जाने की तैयारियों में लग गए। उन सबको इतना एक्साइटेड देख जैन चुप हो गई। वह जैक्सन से बात करने का सोचकर अपनी गाड़ी की तरफ आगे आई। बाकी सब अपने अपने ड्राइवर के साथ आ रहे थे तो जैन को उनको लाने और ले जाने की कोई फिक्र नहीं थी। वह चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर पहले जैक्सन के ऑफिस के लिए निकल गई। जैन जैक्सन के ऑफिस पहुंची तो वहां से पता चला जैक्सन ऑफिस में नहीं था, वो किसी शूट के लिए बाहर गया है। जैक्सन की सेक्रेटरी से शूट की लोकेशन लेकर जैन ने अपनी गाड़ी लोकेशन की तरफ मोड़ दी। पर उसे क्या पता था कि वहां जाने के बाद एक अलग ही सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है।